So if a man gets into a relationship with a woman with a fake promise of marriage, then this is punishable by सेक्शन 69 10 साल की जेल है उसके ऊपर. इन द सेम सिचुएशन इफ ए फीमेल promises a male, एक लड़के को बोलती है कि हम शादी करेंगे, और 2 साल बाद वो बोलती है मेरे घर वाले नहीं मान रहे, आई डोंट वांट टू गेट मैरिड टू यू. Men cannot go to the police to get the FIR registered. Shouldn't there be something here? Is it too nascent कि अभी we are still a patriarchal society तो नहीं फर्क पड़ता? हम कैसे कह सकते हैं पेट्रियार्कल सोसाइटी है? नहीं है. इट इज़ अ फेमिनिस्ट सोसाइटी. यू टेल मी सम स्पेसिफिक लॉ विच इज़ ओनली देयर विच फेवर्स मैन. जस्ट वन लॉ. फीमेल्स के लिए मेंटेनेंस के लॉ हैं हमारे पास, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट है. मैन राइट आर नॉट देयर. ठीक है. इन 99.99% ऑफ द केसेस व्हेन अ मैन गो टू द पुलिस स्टेशन टू गेट द FIR रजिस्टर्ड, पुलिस वाले कहते हैं घर जाओ, हम FIR रजिस्टर नहीं करेंगे. अगर आप हॉस्पिटल में जाते हो और कोई आदमी हॉस्पिटल में मर जाता है तो एक बार मरेगा, लेकिन जब आपके अगेंस्ट कोई झूठा केस हो गया, आपको हर डेट पे कोर्ट में जाना है, तो आप हर डेट पे मरते हो. In a nation of 125 crore people, हमारे पास केवल 21,000 जज हैं. And we have a backlog of more than 3.5 crore cases. हमारा लीगल सिस्टम काफ़ी कॉम्प्लेक्स है. और आज हमारे पास एक बहुत इंटरेस्टिंग गेस्ट है, एडवोकेट विकास नागवान. हम डिस्कस कर रहे हैं द इंडियन लीगल सिस्टम. क्या रूल्स हैं, क्या लॉज हैं जो आपको पता होनी चाहिए, जिससे आप अपने आप को बचा सकते हैं. नॉट जस्ट वुमेन, मेन के क्या राइट्स होने चाहिए, कैसे वो भी विक्टिमाइज हो सकते हैं सिचुएशंस में, सिनारियोज में. हमने काफ़ी हाई प्रोफाइल केसेस को भी डिस्कस किया हुआ है. एंड वी आर टॉक्ड अबाउट क्या चेंजेस लाने चाहिए हमें लीगल सिस्टम में. बट मोस्ट इम्पॉर्टेंटली हाउ यू कैन बी सेफ, how you can be vigilant and really protect yourself in all circumstances, because truly knowing the law of the land is incredibly important. आपको नहीं पता is not an excuse. The episode starts in 3, 2, 1. Few years back, I received a call. महाराष्ट्र से एक लड़की थी. She was a student. और रात को अराउंड 10:30 के आसपास उसका कॉल आया एंड शी सेड कि सर 5 मिनट है बात करने के लिए. आई सेड यस. सर अगर कोई ब्लैकमेल कर रहा है तो क्या करें? आई टोल्ड हर कि आप पुलिस के पास जाओ बेटा, टेंशन किस बात की है. पुलिस के पास आप जाएं, एक्सटॉर्शन की ब्लैकमेलिंग कंप्लेंट करें एंड पुलिस विल टेक एक्शन. द नेक्स्ट सेंटेंस एक्चुअली शॉक्ड मी. कहते अगर पुलिस वाला ब्लैकमेल कर रहा है तो क्या करें? दैट वाज द इशू. तो पूरी स्टोरी समझी. शी डिड नॉट वांट टू डिस्क्लोज हर आइडेंटिटी. और शी टोल्ड मी कि सम पुलिसमैन वाज सेक्सुअली एक्सप्लॉइटिंग दैट गर्ल फॉर 2 years and she was about to commit suicide. Sorry, why was he sexually? Yeah, so she had a boyfriend. वो किसी होटल में गए होंगे. She was just a student. तो वहाँ किसी ने टिप किया पुलिस वाले को लोकल. पुलिस वाला आया, पुलिस वाले ने आके कुछ पैसे लिए, नंबर ले गया लड़की का, और उसके बाद 2 साल तक उसको ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया. तेरे घर वालों को बता देंगे, ये नंबर है, मुझे पता है कहाँ पड़ती है. तो 2 साल वो चलता रहा. उसके बाद जब मैंने उसे कहा कि आप कंप्लेंट कर सकते हो, डोंट वरी, तो उसने बोला कंप्लेंट नहीं करनी बट आई वांट टू सॉर्ट इट आउट. तो आई हैड टू कॉन्टैक्ट फ्यू ऑफ माय फ्रेंड्स जो महाराष्ट्र में पोस्टेड थे. फिर उस पुलिस वाले की वहाँ से हमने ट्रांसफ़र करवाया, उसको सब चीज़ें बताई कि भाई पुलिस जेल भी जाएगा, सब चीज़ें होंगी. बट दैट वाज द डे. बिफोर दैट ऑल्सो आई यूज्ड टू गेट क्वेश्चंस. लोग बोलते रहते थे कि भाई हमें नहीं पता है, वो नहीं पता है, ये कैसे हो सकता है. बट दैट वाज द डे आई थॉट कि यार जो यंग जनरेशन है, स्पेशली लाइक 16 to 25, 26, Right. जो स्टडी वाला पीरियड है, तो स्टूडेंट एज में दे कमिट अ लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ एक्ट्स एंड ओमिशंस, दोनों चीज़ें चलती रहती हैं. बट उन्हें ये नहीं पता होता व्हाट वुड बी द इम्प्लीकेशन. Right. दूसरा उनको ये नहीं पता होता है कि हमें क्या नहीं पता है. Right. तो द बेसिक लीगल राइट्स यू शुड नो. हाउ टू इन्फोर्स दोज राइट्स यू मस्ट नो. But I would like to ask, and if a girl and a boy who are not married actually go into a hotel and if they're legal age, Yeah. and they have a relationship, yeah, whatever. So is this allowed, or is the police actually allowed to catch them? What does the law say for this? अगर आप 18 साल से ज़्यादा के हो एंड यू हैव वैलिड ID प्रूफ और आप किसी होटल को बुक करते हो, बी इट ओयो और सम अदर प्लेस, लीगली, दैट मीन्स यू पे द अमाउंट थ्रू दी ऑनलाइन एप्लीकेशंस, या फिर आप जैसे भी आपके पास प्रूफ होना चाहिए. दूसरा, आपकी एंट्री जो है, आपने अपनी ID की कॉपी दी है, यू साइंड इन द रजिस्टर एंड स्टफ,
तो देयर इज़ नो लॉ अगेंस्ट इट। आप यू आर मैच्योर एडल्ट्स, आप जाओ, जो मन करना है वो करो। तो पुलिस कांट डू एनीथिंग। बट आपकी जो बुकिंग है दैट शुड बी द वैलिड वन। राइट, ऐसा नहीं कि आप गए 2 घंटे के लिए, राइट, बिकॉज़ इसके साथ में एक प्रोस्टिट्यूशन का रैकेट भी चल रहा होता है। राइट, और पुलिस वाले हर उस आदमी को परेशान करेंगे जिसके मन में ये है कि मैंने कुछ गलत किया है राइट, या मेरे घर वालों को पता लगेगा। राइट, सो यू नीड टू बी अवेयर अबाउट योर बेसिक राइट कि पुलिस वाले आपको परेशान नहीं कर सकते हैं। अगर वो करते हैं तो यू कैन ऑलवेज टेक एक्शन अगेंस्ट द पुलिसमैन ऑल्सो। तो लवली, आप जाओ आराम से, क्या मना कौन करेगा? कोई नहीं कर सकता। एक बंद कमरे में 2 मैच्योर अडल्ट क्या कर रहे हैं, इट इज़ देयर बिजनेस, राइट। नन ऑफ द बिजनेस ऑफ द पुलिस और द कोर्ट और एनीबडी एल्स। एंड आई थिंक व्हाट यू सेड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपको ये अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि व्हाट दे आर लुकिंग एट इज़ द होल प्रोस्टिट्यूशन रैकेट विच विल मीन अ फेक आइडेंटिटी और अ 2 hour रूम, एंड दैट इज़ समथिंग यू नीड टू अवॉइड एंड मेक श्योर कि आपकी बुकिंग्स एंड इज़ वैलिड एंड ऑन पॉइंट। नहीं, ऐसा नहीं है। मोस्ट ऑफ द टाइम व्हेन पुलिस डज नॉट रजिस्टर द केस और वो आपको परेशान करते हैं, तो दे आर जस्ट देयर टू मेक सम क्विक बक। राइट, उनको फ़र्क ही नहीं पड़ता बाकी चीज़ों से। वो बैठाएंगे पुलिस स्टेशन में 3-4 घंटे बैठाएंगे, पैसे लेके छोड़ देंगे। आपने कुछ गलत तो किया नहीं है, दे कांट पुट यू बिहाइंड बार। लेकिन वो आपको डराएंगे इतना ज़्यादा कि आप कुछ ना कुछ दे के आओगे। राइट। दैट इज़ द बेसिक इशू। एंड अगर आपको पता है आपके राइट्स क्या हैं, देन यू कैन टॉक अगेंस्ट आप इट और बोलो ना, स्टैंड अप फॉर इट। बिल्कुल। अगर आपके पास, आपको पता है आपके राइट क्या है, तो अगर कोई पुलिस वाला आपके होटल में आके आपके रूम पे नॉक करता है, तो यू कैन स्टार्ट रिकॉर्डिंग दैट पुलिस ऑफिसर। आप जाओ ना, फेसबुक लाइव जाओ, यूट्यूब पे लाइव जाओ और कैमरा ऑन करके उसको मत बोल दो कि अंदर आने की ज़रूरत नहीं है। Lovely. Because yeah, one of the points is also cyber crime, right? I think अगर हम बात करें, a lot of times, and this is something that's happened with a lot of people I know personally, कि किसी का अकाउंट लीक हो गया, कि कोई किसी को हरास कर रहा है ऑनलाइन, किसी का अकाउंट impersonate कर लिया, किसी का अकाउंट हैक कर लिया। आई गेट मल्टीपल कॉल्स फ्रॉम पीपल कि दिव्या, डू यू हैव एनी कॉन्टैक्ट इन फेसबुक और गूगल? हमने तो ईमेल भेज दिया है लेकिन कोई रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, हमारे फ़ोन से इलिसिट मैसेजेस जा रहे हैं, देर आर मे बी फ़ोटोज़ दैट वी डोंट वांट ऑनलाइन, लेकिन किसी ने वो फ़ोटोज़ लेके ऑनलाइन करके दे आर स्प्रेडिंग इट। व्हाट डू वी डू? एंड पीपल आर स्टक कि हम करें क्या इसमें। एंड द बेसिक रिस्पॉन्स कि अब फेसबुक पे हमने ईमेल कर दिया, अब क्या? व्हाट, आई मीन, इज देयर अ रिकॉर्स इन दिस? व्हाट आर द लीगल राइट्स? देखो, पहली बात तो ये है कि द कंपनीज आर नॉट इन द बिजनेस ऑफ सेफ गार्डिंग योर राइट्स और सेफ गार्डिंग योर प्राइवेसी। दे आर इन द बिजनेस ऑफ मेकिंग मनी। तो अगर आपका कोई अकाउंट है सोशल मीडिया पे और कोई उसको हैक करता है, इम्पर्सनेट करता है, तो दे हैव देयर ओन अथॉरिटीज़ टू डिलीट दैट अकाउंट। लेकिन वो इतनी ज़हमत उस पर नहीं उठाते हैं। उनका ज़्यादा फोकस होता है कि हाउ टू गेट मोर रेवेन्यू थ्रू एडवर्टाइजमेंट। राइट, तो आपका अटेंशन स्पैन ग्रैब करने का सारा इशू है कंपनीज के साथ। बट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट इज़ देयर इन इंडिया। अगर आपके साथ कुछ भी होता है, बेसिकली अगर आपका कोई इम्पर्सनेशन है, कोई फेक अकाउंट क्रिएट करता है, तो उसमें आप साइबर क्राइम की कैटेगरी में साइबर सेल में जाके एफआईआर रजिस्टर करवा सकते हो। समबडी हैक्स योर अकाउंट, तो उसमें आप साइबर सेल में जाके एफआईआर करवा सकते हो। समबडी हैज़ क्रिएटेड सम डीप फेक और ऑब्सीन फोटोग्राफ्स, न्यूड फोटोग्राफ्स और वीडियोज़ एंड स्प्रेडिंग दैट दोज, तो आप उसमें जाके साइबर सेल में जाके एफआईआर रजिस्टर करवा सकते हो। या फिर इसके अलावा जैसे आपने बताया कि कोई वैसे र्यूमर्स फैला रहा है, तो देन अगेन दैट एक्शन कैन बी टेकन। प्रॉब्लम ये है कि मोस्ट ऑफ द पीपल आर नॉट अवेयर अबाउट द सेकंड स्टेप। ओके, पहला स्टेप है कि साइबर सेल की जो हमारी वेबसाइट है ऑनलाइन, उस पर गए, जाके कंप्लेंट रजिस्टर की, एक्नॉलेजमेंट नंबर मिला और घर पे बैठ गए कि अब पुलिस काम करेगी। और कुछ होता नहीं है, फिर बोलते हैं होगा कि कैसे? कुछ नहीं होएगा। हाँ, होगा कैसे जब तक आप परस्यू नहीं करोगे? बीमारी भी हो जाती है तो अगर आप किसी ने बोला कि आपको फीवर हो गया, तो 3 दिन पैरासीटामोल तो लेनी पड़ेगी ना। आप सोचो कि मैं एक दिन में 3 पैरासीटामोल लेके घर बैठ जाऊँ और ठीक हो जाऊँगा, दैट डजंट हैपन। तो उसके लिए आपको करना क्या है कि जब आपने एक्नॉलेजमेंट नंबर मिल गया, विद इन 3 डेज आप अपनी कंप्लेंट को जॉट डाउन करो, लिखो आराम से ढंग से, उसको साइन करो, गो टू द कंसर्न साइबर सेल, वहाँ जाके उसकी रिसीविंग करवाओ। जैसे ही आपकी रिसीविंग हो जाएगी, एफआईआर रजिस्टर होगी। सिर्फ ऑनलाइन एक्नॉलेजमेंट के बेस पे पुलिस वाले एफआईआर नहीं करते हैं, दे ओनली पुट इट इन द इंक्वायरी मोड और उसी पे चलता रहता है। सेकेंड इज, इफ द पर्सन इज नोन और अननोन, इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द पुलिस टू फाइंड दैट पर्सन। लेकिन आपको परस्यू करना पड़ेगा। अब आप सोचो कि मैंने पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया है, पुलिस एक्शन ले लेगी, तो पुलिस खाली नहीं बैठी हुई है, उसके पास बहुत काम है।
जितनी डिप्लॉयमेंट पुलिस की होनी चाहिए उतनी है नहीं, सैंक्शन स्ट्रेंथ से भी कम डिप्लॉयमेंट है इवन इन दिल्ली। राइट। तो आप सोचो कि अगर 1988 में कोई सैंक्शन थी किसी पुलिस स्टेशन में कि यहाँ 80 पुलिस वाले होने चाहिए, और आज इन 2024 उसमें 60 है, when the population has gone 10-fold. 10-fold और Right. 3-fold, Right. तो उस सिचुएशन में देखो कि वो पुलिस वाले कितना काम करेंगे। तो आपको काम करवाना आना चाहिए। अगर आप काम करवा सकते हो पुलिस वालों से तो आप करवा लोगे, अदरवाइज तो हाथ पे हाथ धरे बैठे रहो, बेचारे बने रहो। मैंने फेसबुक को मेल डाल दिया, फेसबुक करेगी नहीं। But I think also what we're saying is कि it is important for us to take that legal route. You know, I think go to the cyber cell, make that case, make that FIR, create that public awareness कि ये मेरे साथ हो रहा है या ये कुछ गलत हुआ है, to want any kind of response. And a lot of times हम कुछ भी नहीं करते हैं, और जब तक हम ये कॉन्वर्सेशन चालू नहीं करेंगे तो शायद कोई रिजल्ट भी नहीं आएगा इसमें। इट इज़ नॉट अबाउट कन्वर्जेशन, हम घर में बैठ के कुछ भी बात करते रहे, सिस्टम इज़ नॉट गोइंग टू चेंज। आपको सिस्टम के ऊपर प्रेशर बनाना पड़ेगा। देखिए, आप लेट्स टेक एन एग्जांपल। पहले क्या होता था कि जो दहेज के केसेस थे शुरू शुरू में बहुत कम रजिस्टर होते थे, Right. क्योंकि रूरल एरियाज़ में है, वहाँ कुछ हो रहा है, कहते हैं ये जो घर की बात है घर में रह जाएगी। कोई लेडी जाती थी पुलिस में रजिस्टर करवाने के लिए एफआईआर, कहते घर की बात है घर में सॉर्ट आउट करो। इन दी अर्बन एरियाज ऑल्सो दिस वॉज द सेम इशू, तो एफआईआर कम होती थी। विद द पैसेज ऑफ टाइम वो एफआईआर बढ़ने लग गई, काफ़ी ज़्यादा होने लगी। नाउ अ डेज दिस इज़ अ मैनेज, फेक केसेस हो रहे हैं। किसी के घर में कुछ भी लड़ाई होती है, बहू जाके पुलिस स्टेशन पहुंच जाती है, आते ही बोलती है कि देखो तुम्हें जेल की चक्की पिसवाऊंगी। देन द जुडिशरी एंड द पॉलिटिकल लॉबी, लेजिस्लेटिव बॉडी, उनको पता लगा केसेस तो बहुत ज़्यादा हो रहे हैं एंड दिस इज चोकिंग द इंटायर सिस्टम। Right. तो दे स्टार्टेड पुटिंग सम सेफ गार्ड्स कि आप इसमें अरेस्ट करोगे, इसमें अरेस्ट नहीं कर सकते हो, आपको ऐसे इन्वेस्टिगेट करना है। फिर पता लगा कि आपके डिस्टेंट रिलेटिव्स का नाम आता था। दैन सुप्रीम कोर्ट सेड कि भाई दिस इज द ड्यूटी ऑफ द कोर्ट कि भाई जो डिस्टेंट लोग हैं, जो डिस्टेंट रिलेटिव हैं, दो आर नॉट लिविंग इन इंडिया फॉर दैट मैटर, जिन्होंने शादी अटेंड की थी, नाउ दे आर इम्प्लीकेटेड इन एफआईआर, तो उनको नहीं होना चाहिए। आपको ये देखना पड़ेगा कि शेयर हाउस होल्ड का की डेफिनेशन क्या है, किचन कितनी थी, क्या अलग अलग फ्लोर पे रहते थे, नहीं रहते थे, देयर आर सो मेनी थिंग्स। तो विद द पैसेज ऑफ टाइम व्हेन all these complaints are going to choke the system, especially the cyber cell. पहले आप किसी के साथ कुछ भी इशू होता था, पीपल यूज टू गो टू बैंक, Right. अरे मेरे बैंक से ना ये पैसे निकल गए, यू टेक एक्शन। वो कहते थे पुलिस पे जाओ, पुलिस के पास गए, पुलिस में 10 लोग गए, उसमें से एक की एफआईआर हुई थी कि यार छोटा मोटा अमाउंट है, देखा जाएगा, नहीं तो पड़ा रहेगा अपनी एक तरफ। तो पुलिस ने एक्शन लेना इतना शुरू नहीं किया, लेकिन जब बहुत लोगों के साथ होने लगे, आपने वो देखी होगी ना जामतारा, एक सीरीज आई थी, Of course, जिसमें वो फाइनेंशियल फ्रॉड था, वो यस यस, टेलीकॉलर्स फोन करते थे और लोगों को दैट fraud इज हार्श करते थे। रियलिटी। No, no, and you know, actually हमारी स्किलिंग, आई हैड अ सेंटर इन जामतारा, तो हम लोग जब स्किलिंग के प्रोग्राम करते थे, तो दिस इज़ एक्चुअली अ ट्रू स्टोरी, वहाँ पे कॉल सेंटर्स होते थे, तो बच्चे वुड कम एंड दे से कि नहीं नहीं मैडम, हमें आपकी स्किलिंग कोर्सेज नहीं करने, हमें तो ये बिजनेस धंधा हमारी कर रहा है। बीपीओ में वो 40,000 दे रहे हैं। एंड हमने एक्चुअली आई वेंट इन एंड आई आस्क्ड देम कि ये जामतारा में बीपीओ इतने पैसे कैसे दे रहा है टेलीकॉलर्स ऐसे ही को। देते हैं। सो दिस इज एक हार्श रियलिटी। Right. इंडिया में बहुत सारी ऐसी जगह हैं विच आर टू पॉपुलेटेड और Right. टू रिमोट, Right. तो जहाँ पुलिस वाले अगर जाएंगे भी तो इट बिकम्स अ डिफिकल्ट सिचुएशन फॉर देम टू आइडेंटिफाई फ्रॉम वन हाउस टू अनदर कि किस घर में क्या चल रहा है। Right. सिम कार्ड्स एक आदमी के नाम पे 20-20, 25-25, 100 निकल आते थे। नाउ दैट देयर इज अ डिफरेंट लॉ कि अब 9 से ज़्यादा नहीं ले सकते, बट प्रीवियसली देयर वर लाइक नो रेस्ट्रिक्शंस। तो अब कोई भी ले रहा है किसी के नाम पे भी, यूपीआई है, गांव में बैठा हुआ एक आदमी है, उसके फ़ोन से लिया, उसके अकाउंट का यूपीआई आपने बना दिया, जनरेट कर दिया, उसके बाद उसके अकाउंट में पैसे आ रहे हैं, कैश वो 200 किलोमीटर दूर किसी एटीएम से निकल रहे हैं, और पीपल आर डिफ्रॉडिंग। Right. तो उनको तो तरीका चाहिए। आपको ओटीपी स्कैम चल रहा है, आपको लिंक भेजेंगे, अभी डिलीवरी का स्कैम चल रहा है, पता लगा कि इनके घर में डिलीवरी बहुत ज़्यादा होती है, अमेजोन से, मिंत्रा से, कहीं से भी हो सकती है। तो वहाँ पे पता लगता है कि जिस दिन आपकी डिलीवरी नहीं भी है उस दिन कॉल आता है कि जी आपकी डिलीवरी है, ओटीपी दे दो। जी। अब ओटीपी क्या आता है? ओटीपी आता है पेमेंट का, और आपके मैसेज में लिखा होता है 1200 रुपये, कटते हैं 12,000। और कई बार लोग आते हैं कि जी कैश दे दो, आके खड़े हो जाएंगे, जी कैश दे दो, क्यों जी अमेजोन का सर्वर नहीं चल रहा। बाद में पता लगता है कि वो तो दैट वाज अ फेक डिलीवरी बॉय। Fake delivery boy. तो ये सब चीज़ें चल रही हैं। सो दिस इज़ अ पार्ट ऑफ द इंटायर साइबर क्राइम। तो जामतारा में जो है वो बहुत रियलिटी दिखाई दी उस चीज़ को लेके। द इशू अगेन इज डिफरेंट, जब तक एक्शन नहीं होगा तब तक ये होगा। Right. एक्शन लेने का तरीका क्या है?
पुलिस वाले क्या करते हैं कि जब तक वहाँ आप साइबर क्राइम में जाके एफआईआर करवाओगे, जब तक वो इन्वेस्टिगेशन शुरू करेंगे, बाय दैट टाइम मनी बेसिकली ट्रांसफर्स फ्रॉम वन अकाउंट टू लाइक 10 अकाउंट्स, और उसके बाद जाके कहीं कैश निकल जाती है. देयर शुड बी अ सिस्टम इन प्लेस, जो भी नहीं है. और उसको अच्छा करने का एक ही तरीका है कि अगर किसी एक आदमी के साथ कोई साइबर क्राइम होता है, दैट पर्सन शुड रिपोर्ट इट, मस्ट परस्यू इट. और जितना वो परस्यू करेंगे उतना ज़्यादा अच्छा होगा. जब तक परस्यू नहीं करेंगे तब तक वो सिस्टम में एफआईआर नहीं होंगी, जब तक एफआईआर नहीं होंगे तब तक वो सिस्टम चोक नहीं होगा, जब तक चोक नहीं होगा तब तक पॉलिटिकल विल नहीं आएगी. Beautiful. Beautiful. So, and I think that really, I think, is one takeaway from this conversation कि अगर कोई भी आपके पास, especially cybercrime, because that's so new, Hmm. कि there isn't enough information about it. So we need to be the people generating this kind of, information. आपने, you talked about dowry, and there's of course a lot of talk on women rights, and I think अभी हाल ही में मेंस डे था, Hmm. and there is this thought कि men के rights नहीं है, and a lot of times men are left feeling कि we are always, and there are certain circumstances, and काफ़ी time in the urban setup जहाँ पे men become victims. So when it comes to men's and women's right, which are some of the men's right that we need to be aware of, या कौन से वो rights हैं जहाँ पे सबसे ज़्यादा maybe उन्हें affect होता है या they are taking advantage of. देखिए, मेंस राइट्स आर नॉट कोडिफाइड वंस. Right. फीमेल्स के लिए मेंटेनेंस के लॉ हैं हमारे पास, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट है, दैट्स एन एक्सटेंसिव लॉ Right. which is applicable on every sort of female, Christian, Hindu, Muslim, Sikh, anybody and everybody. Men right are not there. Right. ठीक है. दूसरा, there is a National Commission of Women, there is no National Commission of Men. Right. तो जो स्टैट्स हैं वो तो अवेलेबल है नहीं. Right. But there are certain situations because you need to deal all these matters on the case to case basis. तो अगर किसी के साथ कुछ हो रहा है गलत, सो वी नीड टू गो थ्रू द एग्जिस्टिंग लॉ. पहले आईपीसी होती थी, नाउ भारतीय न्याय संहिता इज देयर. तो बेस्ड ऑन दैट पेक्यूलियर फैक्ट्स कि वाइफ ने अपने हस्बैंड का सर फोड़ दिया, लड़ाई हो गई, या फिर उसके कपड़े जला दिए, या फिर उसकी जॉब छुड़वा दी, न्यूसेंस क्रिएट किया, और दी इन लॉज आर एक्सटॉर्टिंग मनी कि भाई तुम्हें जेल की चक्की पिसवाएंगे नहीं तो ये करना पड़ेगा. बेस्ड ऑन दोज थिंग्स, बेस्ड ऑन दोज फैक्ट्स वो कंप्लेंट फाइल करनी पड़ती है. But in 99.99% of the cases, when a man go to the police station to get the FIR registered, पुलिस वाले कहते हैं घर जाओ, हम FIR रजिस्टर नहीं करेंगे. You go to the court, आप बोलते हो ये harassment हो रहा है, तो कोर्ट भी बोलता है कि नहीं, फीमेल ने पहले कर रखी है, लेट दैट बी डिसाइडेड. अभी एक मैटर था, अभी शायद न्यूज़ में भी था वो, उसमें देयर वाज दिस लेडी, शी फाइल्ड डाउरी रिलेटेड केसेस अगेंस्ट द हस्बैंड Right. एंड द इन लॉज, और बोला कि हमने शादी में इतना दहेज दिया. दिस इज द स्टेटमेंट. Right. एफआईआर हो गई. नाउ द हस्बैंड गोज टू द पुलिस, कहता है कि देखो जी, डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट में देयर इज अ प्रोविजन विच सेज कि डाउरी लेना और देना दोनों क्राइम है. Wow. तो दे आर एडमिटिंग कि इन्होंने डाउरी दी है, तो आप इनके अगेंस्ट भी एफआईआर करो. पुलिस डिड नॉट डू एनीथिंग. ही वेंट टू द पुलिस स्टेशन, द कोर्ट. ही वेंट टू द कोर्ट. ही सेज कि जब इसने एडमिट कर लिया है कि इसने डाउरी दी है, तो एफआईआर शुड बी रजिस्टर्ड. द कोर्ट ऑल्सो डिड नॉट डायरेक्ट द पुलिस टू रजिस्टर द एफआईआर. तो आदमी बेचारा करेगा कुछ भी नहीं कर सकता. Wow. तो So in उसके this लिए, case, हाँ, तो इसके लिए प्रीएम्प्टिव एक्शन मस्ट बी देयर. जहाँ आपको एप्रीहेंशन है कि आपकी वाइफ आपके अगेंस्ट कुछ एक्शन लेगी या ले सकती है, तो आपको जो अपने एक्शंस हैं, अपने लीगल रिकोर्सेज हैं, वो आपको लेने पड़ेंगे. बट फॉर दैट लॉयर मस्ट नो द एंटायर स्टोरी. कब हुआ, कहाँ हुआ, किसने किया, कैसे किया, कौन साथ में था, कौन असिस्ट कर रहा था, कौन नहीं कर रहा था, क्या उसके बाद में कोई कंसिडरेशन एक्सचेंज हुई या नहीं हुई, वो चीज़ें हैं. so I think keep that, and I'd love to talk a little bit here is कि कब अगर आपके साथ कुछ गलत हो रहा है, just acquiring that proof, and these days we're lucky enough कि हमारे पास phones हैं, एक source है ताकि आप information ले सकते हैं. So is this something that we should be doing कि take photos or record conversations? Are these admissible? Are they not? तो कुछ टाइम पहले तक तो ये अच्छा था
कि आपके हाथ में फ़ोन होता था और लड़ाई शुरू हुई और आपने रिकॉर्डर ऑन कर जी, दिया। जी। अब जो वाइफ़ है जो वो बहुत तेज़ हो गई हैं, जैसे ही पता लगता है हस्बैंड के हाथ में फ़ोन है, वो चुप हो जाती हैं और बड़े प्यार से बात करने लग जाती हैं। आई हैव दिस काइंड ऑफ क्वेरीज़ ओह वाह! आती रहती हैं कि मैं कोशिश कर रहा था अपनी वाइफ़ को रिकॉर्ड करने के लिए, और जैसे ही मैं फ़ोन को हाथ लगाता हूँ, वो कहती है तुम मुझे मारते रहते हो, ये करते हो, वो करते हो, तो शी चेंजेस द एंटायर पर्सोना। फसाना। पहले वो लड़ाई कर रही थी, गाली दे रही थी, माँ की, बहन की, सबकी गालियाँ देती, और सामान उठा के फेंक रही है, और जैसे ही रिकॉर्डर पे हाथ गया तभी कहती है नहीं नहीं तुमने दहेज मांगा था, तुमने परेशान किया, तुमने मेरे बाल खींच दिए, तुमने मेरे बच्चे को मार दिया और तुम मेरे पैसे छीन ले, तो ऐसी ऐसी बातें करना शुरू कर देती है। नाउ पीपल आर गोइंग टूवर्ड्स प्लेसिंग हिडन कैमराज, राइट। तो ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग करने के लिए, तो उस तरफ चलना शुरू हो गया। देर इज़ नथिंग इलीगल इन रिकॉर्डिंग द कन्वर्जेशन, आप बात कर रहे हो किसी से, बट मैं लोगों को बोलता हूँ यार 2 जगह पे कैमरा नहीं लगाना, एक बेडरूम में और एक वॉशरूम में, बाथरूम में, क्योंकि दैट बेसिकली इन्फ्रिंजेस अपॉन द राइट टू प्राइवेसी, ओके। व्हिच इज़ ऑल्दो अ सिविल राइट, लेकिन कुछ ऐसे इंटीमेट मोमेंट हैं जो उसमें अगर कैप्चर हो गया तो देन यू विल बी अगेन पनिश्ड अंडर द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट। ओह वाओ! तो आप अपना जो लिविंग रूम है उसमें लगाइए, बैल्कनी में लगाइए, मेन गेट पे लगा लीजिए जो कैमरा लगाना है, और उसमें जो रिकॉर्डिंग कर सकते हो कर लो, नहीं हो सकता है तो क्या करेंगे, ऑप्शन ही नहीं है आपके पास। ऑल दीज इलेक्ट्रॉनिक एविडेंसेस आर एडमिसिबल, but the admissibility takes another route. There is a way of admitting it in court. तो आपको किस किस चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा, वो आपको फिर अगेन बेस्ड ऑन द वे इट वाज रिकॉर्डेड, the original device, do you have that or not, the original SD card, did you have that at that point of time or not, वो सारा आपको प्रोड्यूस करना पड़ेगा. समटाइम्स द वाइफ सेज कि ये तो मेरी आवाज़ ही नहीं है, देन यू हैव टू हैव दैट वॉइस सैम्पल, उसकी एक आपका FSL में या फिर प्राइवेट लैब से आपको टेस्ट कराना पड़ेगा, उसकी रिपोर्ट देनी पड़ेगी कि इसकी वॉइस और ये वॉइस जो है दिस इज़ ए एग्जैक्ट मैच. तो बहुत सारी चीज़ें हैं, बट हाँ ये बिल्कुल सही है कि अगर कुछ आपके पास नहीं है तो आप यू विल अगेन बी इन डीप शिट, लेकिन कुछ है तो लड़ने के लिए कुछ तो चाहिए. Vikashji, we've spoken about men being victims, especially when it comes to dowry, when it comes to, marriage. But अभी भी हमारी कंट्री में 2 worlds हैं, there's urban, there's rural. But even in the urban landscape, dowry deaths is very real. अच्छे घर की लड़कियां हैं, and these are real cases. I'm sure आपने भी देखे होंगे. आई हैव रनिंग केसेस. जहाँ पे the women are killed, और डेथ होती है या हरासमेंट होती है, डिफेसमेंट होती है. सो व्हाट इज योर ओपिनियन ऑन दैट? देखिए द डाटा इज इनकरेक्ट, रीजन बीइंग द basis on which this data is being created is a different aspect altogether. अगर कोई भी शादीशुदा लेडी 7 साल के अंदर अगर उसकी डेथ हो जाती है अंडर अननेचुरल सर्कमस्टेंसेस, सुसाइड करती है या कोई पॉइजन का है या कोई और रीज़न हो सकता है, अननेचुरल सर्कमस्टेंसेस, दिस इज़ ऑटोमेटिकली ए केस ऑफ डाउरी डेथ. स्पेशली व्हेन समबडी डाइज तो उसकी फैमिली वाले आते हैं, आगे पुलिस में कंप्लेंट डालते हैं कि आवर डॉटर वाज बीइंग हैरेस्ड. जहाँ तक रूरल और अर्बन का डिफरेंस है, पहली बात तो ये है कि रूरल एरियाज़ में स्टिल बिकॉज ऑफ सोसाइटल प्रेशर, फैमिली प्रेशर, मोस्ट ऑफ द लेडीज़ दे डोंट एक्चुअली गो टू द पुलिस. घर में पिटती रहती हैं, किस दिन मर जाती हैं, बहुत बार रिपोर्टिंग नहीं होती है. लेकिन जब रिपोर्टिंग होती है तो देर आर स्पेसिफिक सेक्शंस जिसके अंदर वो केस रिपोर्ट होता है. हम लोगों के पास जो सिचुएशन आती है, हमारे पास आती है जैसे हम लोगों के पास, तो वो दैट कम फ्रॉम्स दी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो. तो वहाँ से जो हमारा डाटाबेस है उसमें आपको मिल जाएगा कि सेक्शन 304B यानी डाउरी डेथ के कितने केस रजिस्टर हुए हैं पिछले साल में, एंड दैट्स वाई वी क्रिएट अ लॉट ऑफ हाइप रिलेटेड टू दैट. लेकिन कितने हस्बैंड्स हैं जिनकी अननेचुरल सर्कमस्टांसिस में डेथ हो जाती है, जो सुसाइड कर लेते हैं. देर इज़ नो स्पेसिफिक लॉ विच सेज कि भाई वाइफ के हेरेसमेंट की वजह से इस आदमी ने सुसाइड कर लिया तो देर शुड बी एन एक्शन. यहाँ प्रॉब्लम आती है. Dowry death, obviously the real culprit in those kind of situation, those people should be punished, but the law should not be used as a tool to get revenge. किसी की बेटी मर गई, obviously you are emotional, किसी की वाइफ भी तो थी, वो किसी की माँ भी तो थी, तो आप कैसे इसको बैलेंस करोगे चीज़ें. But then if we go back to the earlier point about, there is a law. Hmm. At the end of the day, फिर भी मतलब for that man also there is legal recourse. Just because वो law है, उसके against case हुआ है, doesn't mean that he will be convicted. He can take legal recourse.
अगर देयर हैज़ बीन फ्रॉड और या अगर उसके अगेंस्ट इट हैज़ बीन अ केस विच इज़ नॉट ट्रू, सो यू नो लाइक अ मर्डर और लाइक समवन कन्विक्टेड फॉर मर्डर, वो भी अपनी इनोसेंस प्रूव कर सकता है. यस, लेकिन लीगल सिस्टम इज़ टू स्लो, बेसिकली इट ग्राइंड्स यू फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम. अगर आप हॉस्पिटल में जाते हो और कोई आदमी हॉस्पिटल में मर जाता है तो एक बार मरेगा, लेकिन जब आपके अगेंस्ट कोई झूठा केस हो गया, आपको हर डेट पे कोर्ट में जाना है, तो आप हर डेट पे मरते हो. हु इज़ गोना एड्रेस दैट? आई एम नॉट सेइंग कि द पर्सन हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेथ शुड बी लेट गो, ऑलराइट. अगर गलत किया है उसको सज़ा होनी चाहिए, लेकिन ऐसा कौन सा घर है जिसमें हस्बैंड वाइफ के बीच में कोई ना कोई तकरार नहीं होती, लड़ाई नहीं होती, झगड़ा नहीं होता? उस झगड़े का जो रीज़न है वो डिफरेंट हो सकता है, लेकिन जस्ट बिकॉज ऑफ दैट हैरेसमेंट, कोई किसी चीज़ के लिए, कोई किसी आदमी के लिए वो चीज़ छोटी हो सकती है, किसी के लिए बड़ी हो सकती है. कोई कॉफ़ी के ऊपर डाइवोर्स ले सकता है कि मुझे सुबह 8 बजे उठ के कॉफ़ी नहीं पीने को मिल रही. बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो सालों साल निकल जाते हैं कि कॉफ़ी की बजाय चाय पी लेंगे यार, और कॉफ़ी पीने बाहर जाके पी लेंगे, सुबह जल्दी उठ के पी लेंगे, हमारी मर्जी. So are you saying that the Dowry Act or the law shouldn't be there, or are you saying कि उसमें ज़्यादा strict provision होने चाहिए before you can convict a man? ठीक है, इफ़ इट इज़ रिलेटेड टू जस्ट डाउरी, देयर इज़ अ लॉ विच पनिशेस बोथ, लेना और देना, जैसे मैंने बात की थी. जी. डाउरी दोगे तो भी जेल है, लोगे तो भी जेल है. अब अगर आपको डाउरी से इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम है तो शादी में मत दो ना यार, क्यों बाद में इतनी सारी चीज़ें करते हो? गो फॉर अ सिंपल मैरिज, जितना पैसा है वो दान कर दो. कुछ नहीं है तो बेटा बेटी के अकाउंट में पैसे दो और उनको बोलो कि जाओ फॉरेन घूम के आओ या फिर देश घूम लो, हमारा देश कम थोड़ा ना घूमने के लिए. ठीक है, राइट सीखना इज़ समथिंग एल्स, बट आई ऑलवेज सजेस्ट पीपल कि राइट्स तो बाद में काम आएंगे, पहले यू नीड टू कलेक्ट एविडेंस. अगर आपके पास सबूत नहीं है तो आप केस जीतने के जो आपके चांसेस हैं वो कम होंगे. तो कहीं कोई सिचुएशन होती है, ऑलवेज रिमेंबर द जज और द पुलिस ऑफिसर और द लॉयर वॉज नॉट प्रेजेंट इन दैट हाउस होल्ड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, ही वॉज नॉट प्रेजेंट ऑन द प्लेस ऑफ इंसिडेंट. Right. तो कोर्ट में क्या जाएगा? कोर्ट में एक फाइल जाएगी, उस फाइल में क्या होगा? उसमें प्रूफ होंगे. अगर आपके पास प्रूफ है, वेदर इलेक्ट्रॉनिक और डॉक्यूमेंट्री और ओरल, तो काम चलेगा. अगर एविडेंस नहीं है तो जो होगा फिर आपके साथ होगा. बढ़िया. And this is also for employer employee. You know, I think अगर आप job कर रहे हैं, if you feel that you're being discriminated, harassed, you know, not being treated well, or you know, cheated, etc. So the same rules apply in the workplace also. The workplace, there is a different law related to that. Although Bharatiya Nyaya Samhita is applicable, IPC was also applicable. लेकिन आपके जो harassment से related laws हैं वो बहुत ज़्यादा codified नहीं है, apart from the POSH, Prevention of Sexual Harassment at Workplaces. और उसमें भी the victim can always be female. Right. मेल तो victim होता ही हो नहीं नहीं है. सकता है. तो अगर आपकी कंपनी में कोई लड़की जॉब कर रही है और किसी को एम्प्लॉय के पास अगेंस्ट कोई कंप्लेंट फाइल कर देती है, तो जर्नली उसके अगेंस्ट एक्शन होगा. बट इफ इट इज़ द वाइस वर्सा सिचुएशन, तो वो फीमेल के अगेंस्ट एक्शन नहीं होता अंडर दैट लॉ. अभी सुप्रीम कोर्ट ने भी एक गाइडलाइन दी है लाइक 2 days बैक कि आप डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कमेटी बनाओ. आईसीसी जो है, जो आपकी इंटरनल कंप्लेंट कमेटी है, दैट शुड बी देयर. 10 लोगों की अगर आपकी कंपनी है उससे कम है तो इट इज़ नॉट मैंडेटरी कि आप आईसीसी सेटअप करें, लेकिन 10 से ज़्यादा हैं तो इट इज़ मैंडेटरी. लेकिन अगर एम्प्लॉय 10 से कम है तो ज़रूरी तो नहीं है कि वहाँ सेक्शुअल हरेसमेंट नहीं हो सकता है. Right. So the female can always approach the National Legal Service Authority. She can approach the police. She can also go to the district committee जो अभी सेटअप होंगी आने वाले टाइम में, जो आपके SDM हैं या फिर जो कलेक्टर हैं उनके पास रहेगा. And they will ensure the implementation of the entire POSH Act. And they'll make वहाँ sure पे भी लड़कों के साथ डिस्क्रिमिनेशन है, मेल के साथ डिस्क्रिमिनेशन है, बहुत गजब है. बट हाँ, न्यूसेंस होती है, टॉक्सिक वर्क इन्वायरमेंट है, तो उसके अगेंस्ट सिविल लॉ है आपका, आपको सिविल एक्शन लेना पड़ेगा. बट मोस्ट ऑफ द टाइम व्हेन यू टेक सम एक्शन अगेंस्ट समबडी, तो मेल को जनरली कंपनी से निकाल देता है. लड़की को निकालना थोड़ा मुश्किल होता है. मुश्किल होता है. लड़के को निकाल देंगे, वो दूसरी कंपनी ढूंढेगा. कई बार तो बेचारे दे आर जॉबलेस, 5-6 साल तक जॉब ही ढूंढ रहे हैं. जी. And especially then that label will stick with you for a long time to come. देखिए, द लॉ इज़ कि अगर कोई फीमेल रिलेटेड क्राइम है तो उसमें फीमेल की आइडेंटिटी यू कैन नॉट डिस्क्लोज. बट देर इज़ नो लॉ विच सेज कि जो मेल है, जो कल्प्रिट है, जिसके अगेंस्ट एलिगेशन लगे हैं, कि आप उसकी आइडेंटिटी डिस्क्लोज नहीं कर सकते. But shouldn't there be something here
मतलब isn't it important कि at some level, or is it too nascent कि अभी we are still a patriarchal society तो नहीं फ़र्क पड़ता, या क्या इस बारे में भी सोच होनी चाहिए? हम कैसे कह सकते हैं पेट्रियार्कल सोसाइटी है? नहीं है, इट इज़ अ फेमिनिस्ट सोसाइटी। ऑब्वियसली you tell me some specific law which is only there which favors men, just one law. I think legally नहीं होता, but as a society it is still a male dominated society, or it has traditionally been a male dominated society, which is why law has been created for the women, लेकिन at the same time हम शायद men को नहीं protect कर रहे हैं, तो the legal system is become unequal. Legal system only follows the law, जो legislative body Right, हमारी वो right. करती है। Now मैं just I'll give you an example, alright? Male dominated society का 2021 और 2022 में if you consider the road accidents, Right. ठीक है, 70% of the people who died in 2021 were male. In 22, 80% of the people who died in road accident were male. So there is a disparity in the death itself. आप जेल की अगर आप देखो टर्म्स में, मेजॉरिटी ऑफ द जेल, द परसेंटेज ऑफ पीपल हु आर देयर, मेजॉरिटी ऑफ देम आर मेल। कंस्ट्रक्शन वर्कर की अगर आप बात करोगे, मेजॉरिटी ऑफ देम आर मेल। फीमेल भी काम करती हैं, लेकिन द परसेंटेज ऑफ पीपल हु आर डूइंग द लेबर जॉब वो मेल हैं सारे। तो हाउ वुड आई से कि भाई दिस इज अ मेल डोमिनेटेड सोसाइटी? वी आर टॉकिंग अबाउट अ स्मॉल सबसेट ऑफ द इंटायर सोसाइटी। कि कुछ लोग हैं वहाँ बैठे हुए हैं, बोल देंगे कि जी हमारे सुप्रीम कोर्ट में जजेस हैं, उसमें से मेल ज़्यादा है, फीमेल कम है, सिर्फ इतना बोल सकते हैं। बट अपार्ट फ्रॉम दैट द लॉज विच आर देयर टू गवर्न एवरीथिंग, जो इम्प्लीमेंट होंगे, दोज आर मोस्टली इम्प्लीमेंटेड अगेंस्ट मेल, द बेचारे मेन ऑफ द सोसाइटी। तो हम कैसे बोल सकते हैं दिस इज अ मेल डोमिनेटेड सोसाइटी, अगर एक ही काम के लिए? So do you feel that there should be rules and laws to protect men also? आई बिलीव कि देयर शुड बी सम पैरिटी इन लॉ Okay. for the same act in a same situation, for the same kind of the considerable things जो चलती हैं साथ में. You can't let go one person just because of gender. Right. Just give you an example. Section 69 of the Bharatiya Nyaya Samhita. It only punishes male if he get into a physical relationship with a female on the false promise of marriage Okay. or So, by deceitful means. so एक बार ये, like I'll get into this. So if a man gets into a relationship with a woman with a fake promise of marriage, then this is punishable by Section 69, Section 69. 10 साल की जेल है उसके ऊपर. Wow. Now there are two scenarios. या तो फीमेल प्रॉमिस कर नहीं सकती हैं फॉल्स, स्पेशली रिलेटेड टू मैरिज, या वो करती नहीं है. तो हाउ वुड यू सजेस्ट, हाउ वुड यू जस्टिफाई दिस सिचुएशन? Right. इन द सेम सिचुएशन इफ ए फीमेल promises a male, एक लड़के को बोलती है कि हम शादी करेंगे फॉर नेक्स्ट 2 years, लेट्स से दैट लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ गिफ्ट्स आर एक्सचेंज्ड, और 2 साल बाद वो बोलती है मेरे घर वाले नहीं मान रहे, आई डोंट वांट टू गेट मैरिड टू यू. नाउ देयर इज अ डिसीटफुल मीन. हो सकता है शुरुआत से आपके मन में ना हो शादी करना, Right. और यू वर जस्ट हैविंग गुड टाइम, Right. but men cannot go to the police to get the FIR registered. But in the same situation, लड़की जाती है पुलिस स्टेशन में, अरे हमारे बीच में फिजिकल हो गया, नाउ दिस पर्सन इज नॉट गोइंग थ्रू द मैरिज इटसेल्फ. तो क्या करें? अभी yesterday itself I got a question on Instagram. Right. एक लड़की के 3 मैसेज आते हैं मेरे पास. वो कहती है कि सर आई वॉज इन रिलेशनशिप विद दिस पर्सन एंड ही प्रॉमिस्ड मी टू गेट मैरिड, और उसके बाद अब वो बैकआउट कर रहा है. मैं उस पर ऐसा क्या केस करूं कि वो मेरा हो जाए? देयर इज नो सच केस, बिकॉज लॉ गिव्स यू बेसिक राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी. लाइफ मीन्स हैप्पी लाइफ, Right. and choosing the person of your choice to spend your life, that is one of the basic right which gives you happiness for the entire life. Yeah, and the other person also needs to be a choice. नहीं तो फिर क्या relationship? Obviously, यहाँ तो शादी के बाद डाइवोर्स हो जाते हैं. शादी से पहले आप कैसे असरटेन करोगे कि शादी होगी? सिर्फ एक फैक्टर नहीं है ना, देयर इज अ कास्ट, देयर इज फाइनेंशियल इश्यूज, द डिफरेंस इन द फैमिलीज. यहाँ शादी एक आदमी एक लड़की की नहीं होती है, शादी होती है परिवारों की. परिवारों की. तो यहाँ तो ये सब मिक्स एंड मैच वाला सिस्टम है. किसके घर में पहले कितनी शादियाँ हो रखी हैं, कहाँ रहते हैं, गांव में रहते हैं, शहर में रहते हैं, कितना पैसा है, कितनी ज़मीन है,
बहुत सारी चीज़ें देखी जाती हैं, उसके ऊपर कास्ट भी है, रिलीजन भी है। तो And आप कैसे श्योर हो जाओगे कि आई एम इन ए रिलेशनशिप, अभी कॉलेज में जा रहे हैं, बातचीत हो गई, तुमने जॉब की नहीं, या फिर जॉब में हो और साथ में हो थोड़े टाइम, यू आर प्लेइंग गुडी गुडी एंड एंजॉय कर रहे हो, और आप अज्यूम कर लोगे कि कल शादी हो जाएगी, बच्चे हो जाएंगे, हम बूढ़े हो जाएंगे साथ में, लाइफ अच्छी निकलेगी। ये तो गारंटी है नहीं कि आप शाम तक घर पहुंचोगे। true. स्टिल इन द सेम सिचुएशन लड़के को 10 साल की जेल हो सकती है, लड़की को कुछ नहीं होगा। सो वी कांट से वी आर इन अ मेल डोमिनेटेड सोसाइटी। जनरली इन मोस्ट ऑफ दिस सिचुएशंस द विक्टिम इज नॉट द गर्ल, इट इज द मेल जो Who's सारा हेरासमेंट actually झेल रहा है। on the other side. फेक केसेस भी तो होते हैं। You know, आपने harassment की बात की, and one of the things, and you also mentioned road accidents. So एक ये काफ़ी common scenario होता है where on a road we see कि एक road accident हो गया है, आपको दिख रहा है कि कोई victim है, आप गाड़ी रोकते हो, and obviously पहली instinct होती है कि okay, I need to get out of the car, help this person, take them to the hospital. लेकिन अंदर डर होता है कि अगर मैं उतर गई और मैंने कुछ कर दिया, हॉस्पिटल पे पहुंच गए, कुछ हो गया, एफआईआर हो गई, तो फिर पुलिस तो मेरे पीछे पड़ जाएगी, बिल्कुल पड़ेगी। एंड यू आर अफ्रेड, एंड इन अ लॉट ऑफ सर्कमस्टांसेस आप बस आगे चले जाते हो या आप इसको इग्नोर करते हो. इन दिस सिनारियो व्हाट शुड समवन डू? देखिए, गुड समैरिटन लॉ इज देयर। वो कहता है कि अगर आपने रोड पे किसी पड़े हुए इंसान की हेल्प कर दी, यू टुक दैट पर्सन टू द हॉस्पिटल, देयर शुड नॉट बी एनी पीनल एक्शन अगेंस्ट यू। बट ग्राउंड रियलिटी इज टोटली डिफरेंट। जिसने एक्चुअली एक्सीडेंट किया है वो कई बार बहुत मेजॉरिटी टाइम वो भाग जाते हैं, और जो हॉस्पिटल लेके जा रहा है पुलिस उसको हैरेस करना शुरू कर देती है। अगर हैरेस भी नहीं भी करती है तो इन दैट सिचुएशन वो आपको बार बार बुलाएंगे स्टेटमेंट देने के लिए, कोर्ट में जाना पड़ेगा स्टेटमेंट देने के लिए। यू सेव्ड समबडीज लाइफ और यू ट्राइड टू डू दैट। राइट. स्टिल लॉ इज टोटली फुल ऑफ लेकुनास। अब मेरे पास एक केस आया था काफ़ी टाइम पहले, उसमें दैट वन पर्सन सॉ समबडी अबाउट टू डाई एट रोड साइड, उसको उठा के हॉस्पिटल लेके गया, वहाँ पुलिस को स्टेटमेंट दी कि वहाँ पड़े हुए थे, ऐसे था वैसे था, सब चीज़ें इन्वेस्टिगेशन हुई। इन्वेस्टिगेशन में पुलिस कंक्लूडेड दैट कि ठीक है, दिस इज अ जेन्युइन पर्सन, इसने इसको हॉस्पिटल लेके गया इसको। लेटर ऑन द पुलिस फाइल दैट क्लोजर रिपोर्ट, द फैमिली मेम्बर्स ऑफ द डिसीज्ड वो आके एप्लीकेशन लगाते हैं, नहीं नहीं इन्होंने ही किया था एक्सीडेंट। कोर्ट ऑल्सो डिसमिस दैट एप्लीकेशन कि नहीं यार, दिस इज अ गुड समैरिटन, राइट. ऐसे कैसे आप इसके अगेंस्ट एक्शन लोगे। दोज पीपल फाइल्ड अ क्लेम बिफोर MACT अंडर द मोटर व्हीकल एक्सीडेंट वाला। तो उसमें जाने के बाद उस केस हुआ, सारा कुछ चलने के बाद दैट ट्राइब्यूनल डिसाइडेड कि भाई अब तुम कंपनसेशन दो। दैट इज टोटली कॉन्ट्राडिक्टरी सिचुएशन। एक तरफ उसको क्लीन चिट मिल रही है, दूसरी तरफ उसको डायरेक्शन मिल रहा है पेमेंट करने का। दूसरा, व्हेन द एक्चुअल कल्प्रिट इज नॉट अवेलेबल, यू बिकम अ स्केपगोट। राइट. पुलिस के लिए सबसे आसान उस आदमी के अगेंस्ट केस बनाना होता है जो सामने अवेलेबल है। ढूंढने की जहमत उठाएगा कौन? तो लोगों के अंदर डर है। Until unless this law is the Good Samaritan law is not implemented to the full of its extent, सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि आप ऐसे हरेस मत करो, स्टिल सुप्रीम कोर्ट कुछ कहता है, नीचे ग्राउंड लेवल पे कुछ और ही चल रहा It is a होता है। very valid fear यस, to try and help someone. डेफिनेटली इट इज़ अ वैलिड फियर। तो उससे बचने के लिए सिंपल तरीका है कि आप अपने गाड़ी के अंदर डैश कैम लगा के रखो, विच इज़ ऑन मोस्ट ऑफ द टाइम। और जब भी आप जाते हो तो आप यू कैन ऑलवेज शो दैट फुटेज कि जब मैं वहाँ पहुँचा था तो ये तो ऑलरेडी ज़मीन पर पड़ा हुआ था। जी. अदरवाइज तो अगर आपके अगेंस्ट केस बनाना शुरू हो गया तो फिर आप कोर्ट के चक्कर लगाओगे और जेल भी जा सकते हो। Lovely. So help, but सबसे पहले अपने आप को हेल्प करो, अपने आप को प्रोटेक्ट करो. यू शुड बी अ Before- गुड समैरिटन फॉर योरसेल्फ फर्स्ट। First for yourself Yes. first. You know, इसमें आई थिंक दो चीज़ें निकल के आई हैं, दैट द लॉ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. लीगल रिकोर्स बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर कोई गलती हुई है या इफ़ यू ब्रोकन अ लॉ या आपके अगेंस्ट कुछ गलत हुआ है, इट्स इम्पॉर्टेंट टू रेज इट, वॉइस इट, ट्राई एंड गेट जस्टिस. दूसरी तरफ एक और चीज़ होती है कि कोर्ट के चक्कर कौन लगाएगा. आई गिव यू आर एग्जाम्पल. विकास जी, हमारी कंपनी है लॉजिस्टिक्स की, हमारे सारे डिपार्टमेंट है, लेकिन एक डिपार्टमेंट नहीं है, लीगल डिपार्टमेंट. सो माय फादर इन लॉ The big जेन्युइनली, issue. हाँ, माय फादर इन लॉ जेन्युइनली बिलीव्स कि कोई भी कंप्लेंट आए, कोई भी इशू आए, वेदर फ्रॉम अ कस्टमर, वेंडर, एनीथिंग, तो जाके बात करो, डिस्कशन करो, नेगोशिएट करो, एंड ट्राई एंड वर्क इट आउट थ्रू कॉन्वर्सेशन वर्सेस गोइंग टू अ लीगल कोर्स और लीगल रिकोर्स.
तो मैं आपसे समझना चाहूँगी कि किस टाइप के सिनारियोज़ हैं जिसमें हमें लॉ की तरफ जाना चाहिए, वी शुड अप्रोच द कोर्ट। किस टाइप के सिनारियोज़ हैं जहाँ पे हमें डिस्कशन करना चाहिए, एंड बियॉन्ड से द लीगल कोर्ट इज़ देयर समथिंग इन द मिडल, इज़ देयर एन आर्बिट्रेशन, या कहाँ पे हमें दोनों एरियाज़ में चूज़ करना चाहिए? देखो that again depends upon the kind of atrocity that is being committed. मर्डर हो गया, पुलिस जाना पड़ेगा. इफ़ देर इज़ लाइक फोर्सफुल फिजिकल, तो आपको पुलिस में जाना पड़ेगा. बिग चीटिंग, यू नीड टू गो टू द पुलिस. बट फॉर ऑल द अदर थिंग्स विच कैन बी सॉर्टेड आउट आउटसाइड द कोर्ट, तो आप उसको सॉर्ट आउट कर सकते हो, स्पेशली इन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, कमर्शियल डिस्प्यूट्स. तो आपके पास या प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स हैं या मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स हैं, आप घर में बैठ के सॉल्व करो ना. क्या कोर्ट में जाना है, क्या पुलिस के पास जाना है. बट प्रॉब्लम इज़ वी आर टू एडमेंट टू एडमिट कि हम गलत हो सकते हैं, जी, और अपनी गलती अंदर जानते हुए भी मानना अगेन टू डिफिकल्ट, स्पेशली बिफोर अ पर्सन जिसके साथ आपका ईगो क्लैश है. जी, तो आपको वहाँ से थोड़ा ऊपर उठना पड़ेगा, बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम इन 80% ऑफ दीज केसेस, फाइनेंशियल कमर्शियल डिस्प्यूट्स, मैट्रिमोनियल, प्रॉपर्टी रिलेटेड और फैमिली रिलेटेड लॉ, तो उसमें 99% ऑफ द पीपल आर लूजर. आज नहीं तो कल जाके आपको उसको सेटल करना पड़ेगा, और करोगे. आज केस लड़ोगे, 30 साल केस चलेगा, आप मर जाओगे, अगली जनरेशन केस लड़ेगी. इट इज़ बेटर कि आज आप कर लो इसको ख़त्म, क्यों इतना पचड़ा पालना है. बट फॉर ऑल द अदर हीनियस क्राइम्स, पुलिस एंड द कोर्ट्स आर द ओनली वे आउट. आप मर्डर केस को नहीं कर सकते हो सेटल. राइट, तो ये तो आपको देखना पड़ेगा, नीड टू पिक एंड चूज द फाइट. तो अगर आप नहीं करोगे तो दिक्कत रहेगी. कोर्ट में जाना इज़ काइंड ऑफ हैरेसमेंट फॉर बोथ द पार्टीज. राइट, बीट मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट, तो हस्बैंड वाइफ दोनों ही डिस्प्यूट में जाएंगे, तो ऐसा नहीं कि सिर्फ हस्बैंड परेशान होगा. वाइफ इज़ ऑल्सो टू मच हेरेस्ड बाय द कोर्ट प्रोसेस. वो जा रही है कोर्ट में, जॉब छोड़ रही है, बच्चा घर पे है, कौन संभालेगा, कौन नहीं संभालेगा, पैसे आज मिलेंगे नहीं मिलेंगे, मेंटेनेंस 2 साल बाद मिलेगी, वो चीज़ें भी है. जी, कोर्ट मस्ट बी द लास्ट ऑप्शन. बट when you believe that if I don't go to court and nothing is going to be in my favor, then it should be the first option. You need to pick and choose your fight. नीड टू अंडरस्टैंड कि कहाँ पे, बट आई लाइक दिस कि अगर ये हीनियस है, लीगल है, आई मीन इट्स इन्वॉल्व्स यूज ऑफ फोर्स, देन आप लुक एट कोर्ट. बट फाइनेंशियल है, ट्रांजैक्शनल है, तो आप कॉन्वर्सेशन से इसको ऑब्वियसली ट्राई बहुत सारे दिस. हमारे पास बहुत सारे तरीके हैं. मीडिएशन सेंटर है, आर्बिट्रेशन है, कॉन्सिलिएशन है, लोक अदालत है, बहुत सारी जगह हैं. आप सॉर्ट आउट कर सकते हो. कुछ नहीं होता तो घर के लोगों के, आसपास के लोगों की एक पंचायत बैठा लो, घर के बड़े लोगों को बैठा लो, कुछ भी हो जाती हैं चीज़ें. एंड पीपल डोंट रियली नो अबाउट कि ये लोक अदालत क्या होती है या आर्बिट्रेशन क्या होती है, या हाउ डू यू रियली यूज दिस आपके लिए सबसे डिफरेंट. बड़ी प्रॉब्लम ये है कि आपको ये नहीं पता है कि आपको क्या नहीं पता है. राइट, दिस इज़ द बिगेस्ट इशू. अनटिल अनलेस यू रीच दैट पॉइंट कि आज हमें ये जानने की ज़रूरत पड़ेगी, तब आप बोलोगे अरे मुझे ये नहीं पता था, मुझे ये भी नहीं पता था कि मुझे जानना चाहिए. जी, तो इट्स समटाइम्स इट्स टू लिटिल टू लेट. टू लिटिल टू. तो नहीं, उससे पहले आप जान लो तो ज़्यादा अच्छा है. Actually, I'd want to talk about this. As a lawyer, आप दोनों तरफ डिफेंड करते हैं. There'll be certain people जो innocent हैं, जो गलती से फंस गए हैं. काफ़ी टाइम आप you might have someone who you're representing जो आपको केस के फैक्ट्स देख के समझ आता है कि वो गिल्टी है, या शायद उन्होंने गलत चीज़ की हुई थी. बट एज अ लॉयर, एज समवन डिफेंडिंग देम और रिप्रेजेंटिंग देम, आपको फिर भी उनको रिप्रेजेंट करना पड़ेगा. यू स्टिल हैव टू फाइट द केस. एंड आपको पर्सनली कभी इज दैट समथिंग दैट यू हैव फेस्ड, या हाउ डू यू डील विद दैट कि is it then a place जहाँ पे you are not being truthful to yourself or to the law of the land, or as a lawyer of what you've been asked to run with? तो इसमें सोचने की क्या बात है. देयर इज़ नो डायलेमा. The law of the land is every person has a right to defend himself to the best of his abilities. A lawyer has a right to represent his client to the best of his abilities. It is the duty of the government to provide you a legal counsel or legal aid. अगर आपके पास लॉयर नहीं है and there is a criminal case against you, तो गवर्नमेंट अपने खर्चे पे आपको लॉयर देगी. Right. तो मेरा काम उसको कन्विक्शन या एक्विटल का नहीं है. आई एम नॉट द पर्सन हु इज गोइंग टू जज दैट पर्सन. दिस इज द ड्यूटी ऑफ द कोर्ट. My duty is to tell his side of the story to the court first. Second,
कि जो पुलिस वाला एफआईआर में लेके आता है, चार्जशीट लेके आता है, अगर वो 100% सच होती है, अगर पुलिस वाले सारे ही सच बोल रहे होते तो 90% लोग कभी जेल से बाहर आते ही नहीं या कभी जेल जाते ही नहीं। तो दिस इज द इशू। तो जहाँ वहाँ गलती हो रही है, आप कैसे प्रूव करोगे सब चीज़ें कि ये सही था या गलत था? यू आई नीड टू क्वेश्चन एवरीथिंग। जब तक आप क्वेश्चन नहीं उठाओगे तब तक कुछ पता नहीं चलेगा। एंड ठाकुर जी ने मुझे एक ड्यूटी दी है तो उसको कर रहे हैं। और सिर्फ मुझे क्या, अर्जुन को दी थी सबसे पहले। तो अगर कभी क्या आपको कभी मॉरल डिलेमा हुआ है? हैव यू एवर बीन इन दैट प्लेस जहाँ आपको लगा कि द पर्सन आई एम रिप्रेजेंटिंग शायद उसने गलत किया है, या इज दैट अ थॉट कि आप उसको एंटरटेन ही नहीं करते नहीं, हैं? बहुत सारे लोग हैं जो गलत करते हैं, हमें पता होता है कि गलत कर रहे हैं। हाउ डज इट मैटर? इट डजेंट मैटर। इट डजंट। इट डजेंट मैटर। इट ओके। डजेंट मैटर। दैट इज नॉट माई जॉब। दैट इज नॉट माई ड्यूटी। मैं आई एम एन ऑफिसर ऑफ द कोर्ट एज एन एडवोकेट। सो आई हैव टू असिस्ट द कोर्ट, चाहे वो केस छोटा हो, बड़ा हो, सच्चा हो, झूठा हो। कोर्ट को असिस्ट करने का काम है, तो मैं कोर्ट को असिस्ट करता हूँ। एंड दिस इज, आई टेक इट सीरियसली कि देखो होता क्या है, देर इज अ बेसिक लॉ विच सेज दैट यू शुड बी प्रूवन बियॉन्ड ऑल रीजनेबल डाउट। अब उसको अलग आप रीजनेबल डाउट हटाओगे कैसे? हटाने के दो तरीके हैं। एक तरीका तो ये है कि प्रोसिक्यूशन आए, अपनी साइड की स्टोरी बताए और जज साहब के मन में आ जाए कि अब मेरे मन में कोई डाउट नहीं है। बट वेंस ओनली वन पर्सन इज टेलिंग यू द स्टोरी, इट इज़ नेवर ट्रूथफुल। वो अपनी साइड की बताएगा, पुलिस वालों ने ये काम किया, इसने देखा, उसने देखा, और ये हमारे पास प्रूफ आया। बट कहीं ना कहीं ये हो सकता है यार एक ही साइड की स्टोरी है, अब दूसरी साइड की सुन के देखें तभी तो डाउट खत्म होगा। और दूसरी साइड की स्टोरी जो है, दैट स्टार्ट्स विद द क्वेश्चन, एवरीथिंग इज फॉल्स। नाउ लेट्स analyze everything again in the light of all these cross examination in the different perspective and with the different evidences. Now after hearing both the parties, going through the defense and the evidences of both the parties, now the judge has to decide कि वो reasonable doubt है या नहीं है. So my duty is to remove that reasonable doubt both ways. अगर सारा कुछ क्वेश्चन करने के बाद भी डाउट है, then this person should be acquitted. और अगर सारा कुछ होने के बाद डाउट जो है वो सिर्फ इतना सा है कि शायद इसने किया होगा, शायद नहीं किया होगा, देन अगेन ही शुड बी एक्विटेड। लेकिन वो डाउट बिल्कुल नहीं कि इसी ने किया है, तो ही शुड बी कन्विक्टेड। Beautiful. And Vikash ji, I think I take back something very interesting from this, and this is probably a life lesson. हम इतनी बार अपनी लाइफ में अपनी जजमेंट बना के बैठ जाते हैं कि ये सही है और ये गलत है। यू नो ये खाना ख़राब है, या ये दिस पर्सन इज़ गुड, दिस पर्सन इज़ बैड। एंड आई थिंक फ्रॉम योर कॉन्वर्सेशन जो मेरे को एक चीज़ स्ट्राइक की इज़ दैट हु आर वी टू जज कि क्या गलत है क्या सही है? कैन वी जस्ट डू व्हाट वी आर सपोज टू डू विदाउट जजमेंट? कैन यू डिफाइन सही क्या है? कैन यू डिफाइन दैट? प्लीज डिफाइन इट फॉर मी कि सही क्या है? Something I believe is true, such, ओके, yeah, first principle. ठीक है, तो सच क्या है उसकी डेफिनेशन कौन देगा? Me, myself, society. ठीक है, सो एवरी पर्सन हु थिंक्स कैन गिव अ डिफरेंट डेफिनेशन। Right. जस्ट लेट मी गिव यू अनदर एग्जांपल। एक लेडी है जो किसी स्टोर में जाती है और वहाँ से वो कुछ खाने की चीज़ चुरा के भाग जा रही है। इज इट सही और गलत? गलत। गलत है, ठीक है। और वो जाती है, रोड पार उसका बेटा है जो अगर उसको नहीं खिलाती वो मर जाता, और वो उसको खिलाने के लिए चोरी कर रही है, तो सही है गलत है? सही। कैसे सही हो सकता है? एक्ट तो एक ही है, Right. ठीक है। सो यू नीड टू सी द सर्कमस्टेंसेस। अनदर एग्जाम्पल, अभी आप किसी को गोली मार देते हो, डू यू हैव गन? No, You should have. I don't have You it. should have. You should have. Indians are allowed to have a gun. यार You लाइसेंस can लो, ले लो गन, license लेके लेना ले चाहिए। सकते हैं। एंड आई एम अ फर्म बिलीवर कि Do you have a आपको, gun? आई हैव अप्लाइड, Okay. आ जाएगी, तो मुझे आती है चलानी, Okay. तो इफ आई हैव आई कैन यूज इट। तो अगर मान लीजिए इफ यू शूट समबडी, यू किल समबडी, तो सही है गलत है? Depends on why Exactly. I killed that person. एग्जैक्टली। सो व्हाट इज दैट सर्कमस्टेंस कि डिपेंड्स कैसे, मतलब हाउ वुड इट डिपेंड? If I was doing it in self defense, या कोई मेरे को अटैक कर रहा था और मैंने अपने आप को बचाने के लिए किया, बचाने के obviously, लिए किया है, then तो आपके लिए सही है। लेकिन जिसके घर का आदमी मर गया उसके लिए सही है गलत है? गलत। उसके लिए गलत है। तो एक ही चीज़ दोनों कैसे हो सकते हैं? इट इज़ द पर्सपेक्टिव
सही गलत की एक्चुअल डेफिनेशन कुछ नहीं है। इन ए सिविलाइज सोसाइटी सही और गलत लॉ से डिफाइन होता है। इफ लॉ प्रोहिबिट समथिंग वो गलत होता है, जो लॉ अलाउ करता है वो सही सही होता होता है। है। अगर अनदर एग्जांपल, अगर आप गाड़ी ओवर स्पीडिंग में चलाते हो, ठीक है, इट्स लाइक मोर देन 100 किलोमीटर्स पर आवर, वो सही है गलत है? अगेन यू ब्रेकिंग द लॉ, बट इफ माय वाइफ और माय फ्रेंड इज प्रेग्नेंट एंड मैं उसको हॉस्पिटल लेके जा रही हूँ, देन मे बी दैट्स ओके। और यू आर ड्राइविंग दैट कार ऑन द दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे जहाँ 120 की स्पीड है, जी। वहाँ सही है, वहाँ कोई गलत नहीं है इसके ऊपर। सो सही और गलत अगेन इज डिफाइंड बाय लॉ ऑफ दैट एरिया। तो जिस जगह पे वो अलाउड है वहाँ सही है, जहाँ अलाउड नहीं है वो गलत है। सोसाइटी को बना के रखने का, टू हैव अ कोहेसिव सिविलाइज सोसाइटी, लॉ वर्क्स फॉर दैट ओनली। राइट। तो सिविलाइज सोसाइटी के लिए जो चीज़ें लॉ में बता दी, लेजिस्लेटिव बॉडी ने बोला कि ये सही है तो ये सही है, ये गलत है तो ये गलत है। बट विद द पैसेज ऑफ टाइम लॉ नीड्स टू चेंज। जैसे डाउरी रिलेटेड लॉ जब आए थे, दैट वाज अ बिग नीड, डायर नीड। राइट। बहुएं को जला देते थे, फांसी पे टांग देते थे, कुएं में फेंक देते थे, तो डाउरी डेथ वाला प्रोविजन इशू आया। था। धीरे धीरे करके वो जो डाउरी से रिलेटेड केसेस वो ज़्यादा होने लग गए, बहुत लोगों को अगेन फॉल्स इम्प्लीकेशन हुआ, तो अब कहते हैं कि वो गलत है बिकॉज इट इज़ अ मैनेस। वन द सुप्रीम कोर्ट सेड इट इज़ अ लीगल टेररिज्म। तो it again depends on the strata of society, the time at which it is being implemented, the manner it is being implemented. तो सही गलत की डेफिनेशन कोई नहीं बता सकता। सही जो महाभारत के टाइम पे सही था वो आज गलत हो सकता है और है, जो आज गलत है वो उस टाइम पे सही हो सकता था। सो इट इज अगेन इट डिपेंड्स। तो विकास जी, वेरी क्विकली, न्यूज़ में संभल का केस चल रहा है, व्हाट आर योर व्यूज़ ऑन दैट? माई व्यूज आर सेम एज द पिटिशनर्स जिन्होंने केस फाइल किया है, कि अगर आप प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को उठा के देखेंगे, देयर इज एन एक्सेप्शन देयर। Okay. There have been lots and lots of atrocities which have been committed against Hindus, especially during last 1100 years. और उसमें मंदिरों को तोड़ के जो बाकी रिलीजियस स्ट्रक्चर्स हैं, जैसे मस्जिद हैं, चर्च हैं, बहुत कुछ बने हैं। और ऐसा नहीं है कि मंदिर किसी भी एक जगह बनाया जा सकता है। मंदिर को किसी जगह बनाने के लिए देयर इज़ लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ कैलकुलेशंस विच आर डन, क्योंकि मंदिर जो है वो सिर्फ एक पूजा की जगह नहीं होती है। दिस इज़ बेसिकली स्पिरिचुअल सेंटर, एनर्जी सेंटर। Right. तो पहले हर गांव के अंदर एक मंदिर होता था, किसी डिस्ट्रिक्ट में बड़ा मंदिर होता था जहां लोग जाते थे, और मंदिर को किसी जगह स्थापित करने के लिए, प्राण प्रतिष्ठा करने के लिए वहाँ पे भी उसके लिए देयर इज़ अ प्रोसेस। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि हिंदू धर्म के अंदर ये माना जाता है, और ये है कि अगर किसी मंदिर में कोई मूर्ति खंडित हो गई, टूट गई, या उसकी कोई गुंबद गिर गई, या कुछ भी चीज़ हो सकती है, कोई चीज़ टूट गया, दीवार गिर गई, इवन इन दैट सिचुएशन अगर वहाँ प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी है भगवान की, तो भगवान वहीं रहेंगे। मूर्ति चेंज हो सकती है। तो अगर आज से 500 साल पहले भी किसी जगह मंदिर तोड़ दिया गया था और वहाँ मूर्ति हटा दी गई, तोड़ दी गई, कुछ भी हुआ, तो आज भी उस प्रोसेस के हिसाब से भगवान वहीं है। तो अगर किसी कम्युनिटी के साथ, किसी रिलीजन के साथ गलत हुआ है, तो दे हैव अ राइट टू फर्स्ट नो कि क्या गलत हुआ, दूसरा टू करेक्ट दोज रॉन्ग्स। सोचने की बात है कि आज हम दिल्ली से बाहर निकलते हैं तो देर आर लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ प्लेसेस जहाँ खाली पड़ी है ज़मीन, Right. वहाँ लोग कुछ भी बना सकते हैं। आज से 500 साल पहले तो हर जगह ज़मीन खाली पड़ी थी, मंदिर तोड़ के क्यों मस्जिदें बनी? But बड़ा is it then right now to break the masjid for the mandir? नो, इट इज़ नॉट अबाउट टू ब्रेक द मस्जिद। देखिए, बाबर के टाइम पे मेरे हिसाब से, जहाँ तक मुझे याद है, तो 3 मस्जिद बनी थी। एक अयोध्या में, दूसरी संभल में, और तीसरी पानीपत में। अयोध्या वाला डिस्प्यूट सुप्रीम कोर्ट तक गया और वो भी रिजॉल्व हो चुका है, राम मंदिर बन चुका है। दूसरा संभल वाला है। तो संभल में भी कह रहे हैं कि मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाई गई है। जो केस फाइल हुआ है दैट इज बेस्ड ऑन द प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट। इन 1991 कांग्रेस गवर्नमेंट ब्रॉट दिस बिल, और दे बेसिकली मेड दिस अ लॉ कि 15 अगस्त 1947 को जो सिचुएशन थी किसी रिलीजियस स्ट्रक्चर की, वही रहेगी। और ऐसा तो है नहीं कि 15 अगस्त 1947 के बाद मंदिर तोड़े गए हैं, मंदिर तो पहले टूटे हैं। और हिंदू लोग जो हमारे, हम हिंदू हैं, हमें जानने का अधिकार तो है ही, रिस्टोरेशन का भी अधिकार है। उसमें एक एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन ये है कि अगर कोई भी जो मॉन्यूमेंट है या कोई रिलीजियस स्ट्रक्चर है, अगर वो हमारे आर्कियोलॉजिकल मॉन्यूमेंट्स में या एएसआई के अंडर में आता है,
तो उसके ऊपर प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट जो है वो लागू नहीं होगा। इसका मतलब कि उसको दोबारा से रिस्टोर किया जा सकता है। एंड संभल टेम्पल इज द संभल मस्जिद इज बेसिकली एन एग्जाम्पल ऑफ दैट। वो 1920 से ही उसमें एएसआई के अंडर में है। तो अगर वो है तो हमने केस फाइल कर दिया तो चल रहा है। लेकिन द इशू इज द काइंड ऑफ वायलेंस देयर इज, Right. दैट इज अनफॉर्चुनेट। रीजन बीइंग कि चाहे सही है चाहे गलत है, कोर्ट का ऑर्डर है ना। या तो आप बोलो कि हमें कोर्ट पे बिल्कुल भरोसा नहीं है, तो फिर आप लोग सुप्रीम कोर्ट क्या करने गए? आप हाई कोर्ट क्या करने जाते हो? आप कोर्ट में रिप्लाई क्यों फाइल करते हो? आप अपने केसेस क्यों फाइल करते हो? बोल दो ना कि हमें कोर्ट पे भरोसा नहीं है। और अगर कोर्ट पे भरोसा है Then तो कोर्ट का ऑर्डर हो गया तो लीगल आपके पास रिकोर्स है, आप उसको चैलेंज करो। right. और उस कोर्ट के ऑर्डर में था ही क्या? उन्होंने सर्वे के लिए ऑर्डर किया, उन्होंने थोड़ा ना बोला कि मस्जिद तोड़ दो। सर्वे है, सर्वे कर लो। अब सर्वे चल रहा है, हो गया। उसके बाद ये सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया कि भाई यहाँ नहीं, हाई कोर्ट चले जाओ, लेकिन जो भी रिपोर्ट है उसको सील बंद लिफाफे में रखो। आप पहले भी तो हाई कोर्ट जा सकते थे। हम एक तरफ तो बोलते हैं कि हमें कोर्ट पे बिल्कुल भरोसा नहीं है, और दूसरी तरफ फिर कोर्ट पे के पास जाएंगे। And then we use it as an issue to incite violence, right? फिर जो देखिए, बुरे एलिमेंट्स होते हैं, इट्स योर ओन वोट बैंक्स, या आप कैसे कम्युनिटी को इन्फ्लुएंस करना चाहते हैं, या अपनी ईगो को कैसे इट इज़ नॉट वो अबाउट करते हैं। ईगो। मैं सिर्फ ये मानता हूँ कि अगर कुछ साल पहले अगर कोई ऐसी गलत हुआ है किसी भी रिलीजियस कम्युनिटी के अगेंस्ट, तो उनको ये राइट है, होना चाहिए कि वो उसको रिस्टोर कर सकें। इट इज़ नॉट जस्ट अबाउट द केस लीगल और इलीगल, इट इज़ ऑल्सो केस ऑफ फेथ, इट इज़ अ केस ऑफ फैक्ट्स। आप बात करोगे कि आज हम बोल रहे हैं कि ये जो मस्जिद है ये बनी है और ये तो हमारे वक्फ के अंडर है या फिर आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अंडर में है, और इससे पहले मंदिर हुआ करता था। कह रहे यहाँ तक तो बात कर सकते हैं हम कि यहाँ मस्जिद है, लेकिन ये मस्जिद बनी कैसे, कहाँ से बनी, कौन सा मंदिर तोड़ा गया, वो मंदिर किसने बनाया था, उस पर हम बात नहीं करेंगे। वी हैव ऑलवेज बीन टॉट ईदर डिस्टॉर्टेड हिस्ट्री और वी हैव बीन टॉट द हिस्ट्री विच डज नॉट पर्टेन टू आर ancestors. राइट। Majority of Muslims in India, they are converted ones. अरब के कितने लोग हैं यहाँ? एक भी नहीं है। तो सारे के सारे जब कन्वर्ट होके हैं तो एंसेस्टर तो सबके बराबर थे ना। और मैं तो आई एम अगेन अमेज्ड यार, जब खाली ज़मीन पड़ी थी, खाली सब कुछ था, मंदिर तोड़ के क्यों बनाए? It's नहीं बनाना चाहिए, नहीं बनाना चाहिए। you know, another thing that's been in the news has been the voter fraud. Hmm. I'd love for you to comment on that. वी वेंट टू सुप्रीम कोर्ट इन दैट मैटर। हमारे पास कुछ डॉक्यूमेंट आए थे महाराष्ट्र से, एंड वी गॉट टू नो कि इलेक्शन कमीशन के पास जो वोटर आईडी है, देयर इज़ ए ई पिक नंबर, आपका सबका होता है जब हम वोटर आईडी बनवाते हैं। तो हमारे पास लिस्ट आई जिसमें पता लगा कि हिंदू लोगों के, एक हिंदू का एक वोट है। अब मान लीजिए एक हिंदू के घर में 5 लोग रहते हैं तो 5 वोट हैं, लेकिन देर आर सो मेनी मुस्लिम पीपल जिन लोगों के एक ही आदमी के 10-10 वोट हैं, 7-7, 8-8 वोटर आईडी बने हुए हैं। को उसमें उनको सिखाया जाता है कि आपको किस तरीके की फ़ोटो देनी है, आपको क्या करना है, टिल्ट करके बैठना है, नहीं टिल्ट करके बैठना है, लेफ़्ट देखना, राइट देखना है, टोपी पहननी है, नहीं पहननी है, वो सब करते हुए अब 7-7, 8-8 वोट्स हैं आपके। और दिस इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट फ्रॉड्स। रीज़न बीइंग, वी से कि हम डेमोक्रेटिक कंट्री हैं, Right. लेकिन डेमोक्रेसी कैसे काम करेगी जब वोट एक आदमी 5 लोगों के घर में एक आदमी वोट देने जाएगा और दूसरी तरफ एक ही घर में से एक ही आदमी 7 बार वोट डालेगा। तो दिस इज बिगेस्ट फ्रॉड। तो वी वेंट टू सुप्रीम कोर्ट, वी फाइल्ड अ PIL। सुप्रीम कोर्ट हैज सेड कि इट इज़ टू इनॉर्मस डाटा टू बेसिकली चेक। तो आप डिफरेंट स्टेट्स में जाओ, अपने रिप्रेजेंटेशन फाइल करो। सो वी आर गोइंग टू डू दैट। और ये सिर्फ एक स्टेट की बात नहीं, हमारे पास महाराष्ट्र का डाटा था, ऐसे दिल्ली का भी है, ऐसे हरियाणा का भी है, यूपी का भी है, हर जगह का है। आपको किसी को भी वोट देना है तो वोट इज़ वन ऑफ द बेस्ट राइट्स कि आपके पॉलिटिकल सिनेरियो में कौन आदमी Absolutely. जाएगा। Absolutely. तो मतलब if you look at it, आज के दिन यूएस में ट्रम्प और ये बाइडन, बाइडेन का जो आपका केस हुआ है, एट द एंड ऑफ द डे इट्स ऑल अबाउट हु इज बिकमिंग नेशनलाइज्ड, कितने आप बाहर से लोग लेके आ रहे हो, हु इज द वोटिंग पॉपुलेशन अल्टीमेटली डिसाइड्स कि आपकी रूलिंग पार्टी कौन होगी। देखिए सबसे बड़ा इशू है कि मोस्ट ऑफ द टाइम द पीपल हु आर इन पावर, चाहे किसी भी एक स्टेट में हो या नेशनल लेवल पे हो, दे आर मोर कंसर्न अबाउट कीपिंग दैट पावर विद दैम। चेयर होनी, कुर्सी हमारे पास होनी चाहिए, और उसके लिए सब चीज़ें चलती हैं। हम जो नीचे बात करते हैं, कॉमन आदमी,
हमारी कोई औकात नहीं है उस लेवल पे, ना हम पॉलिसी में कुछ चेंजेस कर पाते हैं। हमें एज ए लॉयर हमें कोर्ट जाना पड़ता है टू चेंज दैट पॉलिसी, टू चैलेंज दैट पॉलिसी। उन लोगों के पास अथॉरिटी की वो रातों रात कानून बना देते हैं, अगले दिन पास भी कर देते हैं। लेकिन पॉलिटिकल विल की जो कमी है ना, वो बहुत बड़ी है। अगर आप सत्ता में हैं, आप किसी एक मोटो को लेके आए हैं, तो आपको उस मोटो को फुलफ़िल करना चाहिए। आप ये नहीं बोल सकते हो आज कि भई हम तो जो माइनॉरिटी अपीज़मेंट है उसका काम करेंगे। आपको जो काम करना है, जैसे करना है आप कीजिए, लेकिन आप मेजॉरिटी के राइट्स छीनने के बाद आप माइनॉरिटी को नहीं दे सकते, क्योंकि दैट इज़ अगेन अ वायलेशन। ऐसा तो नहीं कि अब मान लीजिए देयर इज़ अ क्लास, और उस क्लास में यू आर द स्टूडेंट। आपको किसी दिन टीचर ने एक चांटा मार दिया, तो आप बोलोगे हो सकता है गलती हो। लेकिन वही टीचर जो है, वो आने के बाद आपका टिफ़िन भी छीन ले, आपका टिफ़िन छीन के किसी दूसरे बच्चे को दे दे। आप लंच में भूखे बैठे हो, और जब आप बोलोगे मुझे खाना नहीं मिल रहा, आपको चाँटे भी लगें। और जब आप उसकी पनिशमेंट मतलब बेसिकली शिकायत करने के लिए प्रिंसिपल के पास जाओगे, तो वो भी 2 डंडे मार दे आपको। तो यू विल फील यार देयर इज़ सम That's so true. डिस्क्रिमिनेशन। So this is what which has happened, and that needs to be corrected. We talked about right and wrong, and we said कि the legal system will decide or the judge will decide. आपका काफ़ी लंबा एक्सपीरियंस रहा है, एंड आई नो दिस इज सब्जेक्टिव क्वेश्चन, लेकिन आपको क्या लगता है, इज़ द लीगल सिस्टम इन इंडिया मोस्टली फेयर? बिकॉज अगर हम बात करते हैं तो इट्स ऑलवेज तारीख पे तारीख, केसेस गेट डिलेड, यू डोंट रियली गेट जस्टिस, बट डू यू फील द लीगल सिस्टम इज़ फेयर, or does it need changes? The law always needs changes, be it India, be it any other place. भारत में भी जो कानून है वो भी हमेशा पहले भी ज़रूरत थी, आज भी ज़रूरत है, कल भी ज़रूरत रहेगी चेंज होने की। तो चेंज तो होंगे, होना ही पड़ेगा, देयर इज़ नो ऑप्शन। बाकी जहाँ तक रहेगी ये कि आपका ये अनफेयरनेस, द लीगल सिस्टम इज़, स्पेशली द करंट लीगल सिस्टम इज़ नॉट फेयर। इट इज़ नॉट फेयर फॉर द कंप्लेनेंट, इट इज़ नॉट फेयर फॉर द अक्यूज्ड। अक्यूज़ के साथ में जो विक्टिम है उसके लिए भी ये इट इज़ अनफेयर। इवन फॉर द जजेस इट इज़ अनफेयर, फॉर लॉयर्स इट इज़ अनफेयर। आपके जो केसेस हैं जो 6 महीने साल में ख़त्म हो जाने चाहिए, वो आपके 10-10, 15-15 साल चलते हैं। दैट इज़ अगेन हैरेसमेंट। Right. अगर किसी ने कोई क्राइम किया है, आज उसको 3 साल की जेल हो सकती है, तो 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने में उस केस को चलाओ, ख़त्म करो। 3 साल की या जो उसका ड्यू है सोसाइटी को, लेट हिम पे हिज ड्यू। जाए अपना जेल जाए, फाइन दे, जो भी काम करना करे। रेस्ट ऑफ हिज लाइफ ही शुड कॉन्सेंट्रेट ऑन द लाइफ। Right. 10 साल केस चल गया, 10 साल केस चलने के बाद अब 3 साल की जेल हो रही, तो 10 साल में जो हैरेसमेंट हुआ वो क्या पनिशमेंट नहीं थी? वो भी पनिशमेंट थी। आप सुबह से शाम तक अगर कोर्ट में हो किसी भी रीज़न से, तो आप उसको भी एक तरीके से अपनी कस्टडी समझो। आप जा नहीं सकते, जल्दी निकल गए, जज साहब ने वारंट कर दिए, नहीं पहुंचे, वारंट कर दिए, तो उसका कैसे करोगे? तो सिस्टम इज़ अनफेयर। लेकिन सिर्फ हमारे भारत का सिस्टम नहीं है अनफेयर, दुनिया में ऐसा कोई सिस्टम नहीं है जो फेयर है। कोई ऐसी कंट्री नहीं है जिसका सिस्टम फेयर है। बी इट अफगानिस्तान, तालिबान ने अपना कानून बनाया हुआ है, बांग्लादेश में अपना कानून बनाया हुआ है, जो अमेरिका का लीगल सिस्टम है वो भी ऐसा ही है, यूके का भी ऐसा ही है। समटाइम्स इन सम कंट्रीज अगर आपको कुछ अपना राइट इन्फोर्स करना है, तो देर इज ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ कोर्ट फीस दैट यू हैव टू पे। Right. अगर आपके पास पैसे नहीं है, गरीब आदमी है, तो क्या गरीब आदमी को न्याय नहीं मिलेगा? इन दैट सिचुएशन हमारा लीगल सिस्टम इज़ मच मोर एडवांस्ड, कि अगर गरीब आदमी है तो वो भी फ्री में लॉयर उसको सरकार की तरफ से मिलता है, वो ले सकता है। ऑल्दो जो उसकी क्वालिटी है, जो बाकी की एंसिलरी सर्विसेज हैं, हो सकता है कि उतनी अच्छी ना मिले, लेकिन देयर इज़ अ प्रोविज़न, वो इम्प्रूव कर जाएगा साथ में। लेकिन कौन सा ऐसा लीगल सिस्टम है किस कंट्री का जो सबसे अच्छा है? किसी का भी नहीं है। So these days, I've been watching this series, Lincoln Lawyer. And of course, I've grown up on Boston Legal, and ये legal shows बहुत exciting होते हैं. Um, does your life look like that? जो आपकी life होती है, आपके cases होते हैं. Is it that exciting? Is it like that कि आपके 15 cases हैं, criminal, this, that? What is your life like? And reality और ये TV shows में क्या similarity और क्या difference है? My life is more exciting than Lincoln Lawyer. It is. It is actually. That is a dramatic version. Right. वो उनको they get paid to act for that period. Right. हमारा तो रोज़ का काम है, चलते रहते हैं। एवरी डे देयर इज़ अ न्यू केस, न्यू सिचुएशन, न्यू वे ऑफ डीलिंग विद दैट सिचुएशन, न्यू वे ऑफ गेटिंग समथिंग बेटर फॉर द क्लाइंट। तो चलता है, दिस इज़ नाइस। और
उससे ज़्यादा एक्साइटिंग भी है, उससे ज़्यादा सेटिस्फाइंग भी है, बिकॉज इन दैट सीरीज लिंकन लॉयर, उसमें ही हैज़ जनरली 1 or 2 केसेस एट अ टाइम। हमारे पास यहाँ 15-15 केसेस हैं। वाह, तो आपके टोटल केसेस कितने होंगे? टोटल तो अभी फ़िलहाल बहुत सारे हैं, हज़ारों में है, हज़ारों में, वाह, और जो आपको पेंडिंग याद है। रहते हैं? याद रखने पड़ते हैं, यू डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन। अगर 6 महीने बाद कोई मुझसे पूछेगा कि हमारे केस में क्या चल रहा है, तो मुझे पता होना चाहिए केस में क्या चल रहा है, बी इट एनी केस। तो जिस केस में जा रहे हैं उसमें पता नहीं होगा तो कैसे काम चलेगा। Amazing. So, and then every day you're dealing with 10 or 15 different matters and it keeps ऑन changing. ऑन एन एवरेज 10-15 केसेस रोज होते हैं। ऑल्दो आई डोंट अपीयर इन ऑल दोज 10-15 केसेस, तो आई हैव अ टीम। तो कुछ कोई किसी में जाता है, द इम्पॉर्टेंट वन इज़ द आर्ग्यूमेंट्स वेयर द कोर्ट एक्चुअली इज़ टू बी असिस्टेड बाय मी। तो वहाँ जाना ज़रूरी है जहाँ पे कोई अजॉर्नमेंट ना हो। क्रॉस एग्जामिनेशन होना है तो जाएँ, टाइम से क्रॉस एग्जामिनेशन करेगा। आर्ग्यूमेंट होने हैं, एप्लीकेशन है, उस टाइम टू टाइम चलता रहना चाहिए। So, it is an exciting place and space For as a a good career. lawyer, as a good lawyer, if you are able to work hard, work smart, and you are dedicated, that is the most important thing. तो it is a good profession. बट टाइम लगता है हर चीज़ के लिए। कोई भी आदमी अपना केस किसी नए लॉयर को देना नहीं चाहेगा। जो यंग लॉयर, आप कल आपने एलएलबी की और आज आप सोचो कि मैं आई विल बी एबल टू गो टू सुप्रीम कोर्ट, बिकॉज द काइंड ऑफ एजुकेशन वी हैव इन लॉ स्कूल्स, दैट इज़ नॉट एक्चुअल थिंग दैट इज़ नीडेड इन द कोर्ट। Right. वहाँ दुनिया अलग है, वहाँ तरीका अलग है, वहाँ प्रोसीजरल आस्पेक्ट हैं, वहाँ इंटरप्रिटेशंस हैं। आप सोचो कि भाई किसी ने किसी को गोली मार दी और मर्डर हो गया तो उसको फांसी हो जानी चाहिए, लेकिन उसके बीच में देयर इज़ अ लॉट्स एंड लॉट्स विच गोज़। उसमें एफआईआर होगी, बेल होगी, इन्वेस्टिगेशन होगी। 161 के जैसे पहले स्टेटमेंट होते थे, अब वो चेंज हो गया, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के उसके स्टेटमेंट होंगे, एफएसएल की रिपोर्ट आएगी, आपकी वीडियो जो रिकॉर्डिंग है वो आएगी, उसके बाद जाके आपकी चार्जशीट फाइल होगी, फिर कॉग्निजेंस लिया जाएगा, फिर चार्ज आर्ग्यूमेंट्स होंगे, फिर उसके बाद एविडेंस होगा। तो इसके बीच में कि गोली मारी, आदमी मर गया और फांसी होनी चाहिए, इसके बीच में 15 साल है। Oh my God. तो So, it is a process and आपको it is you a need to process. learn it through एवरी डे, every एवरी day. डे, एवरी डे यू नीड टू कीप योर सेल्फ अपडेटेड। सुप्रीम कोर्ट ने रोज़ क्या बोला है, आपके केसेस से रिलेटेड आपको पता होना चाहिए। So, again, I'll go back to movie. There was this movie by Oh My God, परेश रावल जी की, एंड उसमें उन्होंने अपने आप को represent किया था. He chose to represent himself in a court. Is that even possible? And is that something that makes sense या हमें सोचना चाहिए, करना चाहिए अगर if someone has been So convicted for something? it is not about possible or not, it is there, it happens, it is law। अगर if you want to represent yourself as a party in person, you can do that till Supreme Court, you can do that, you can file cases as a party in person, in High Court you can do that। आप खुद जाएं आर्ग्यू करें, कोई मना थोड़ा ना करेगा, बट यू शुड बी गुड एट असिस्टिंग द कोर्ट। Right. अब एक जज के पास, हमारे पास मान लीजिए 100 केसेस लगे हुए हैं, 200 लोग आएंगे, आर्ग्यूमेंट करेंगे, कुछ डेट लेके चले जाएंगे, तो यू हैव लाइक 5 मिनट्स और 3 मिनट्स। अब 3 मिनट में आपको अपनी बात समझानी है ताकि और ज़्यादा टाइम दिया जा सके। तो यू नीड टू बी आर्टिकुलेटिव एंड यू नीड टू नो कि आज मुझे क्या बोलना है। और हर आदमी को ये भी पता चल जाता है कि मुझे क्या बोलना है। ज़्यादातर को ये नहीं पता क्या नहीं बोलना है। Right. आज आपका जो केस है वो लगा है आपका, मान लीजिए किसी छोटी मिसलिनियस एप्लीकेशन के लिए, आप उस पर फाइनल आर्ग्यूमेंट करने चले जाओ, नोबडी इज़ गोइंग टू लिसन टू यू। कुछ जजेस हैं वो देखते हैं कि हाँ मेरिट है इसकी बात में, तो आज हम इस एप्लीकेशन के साथ में डिसाइड कर देंगे। लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द टाइम अगर आपकी कोई छोटे चीज़ के लिए लगा हुआ मैटर और आप सोचोगे आज ही ख़त्म हो जाएगा, जनरली इट वॉन्ट हैपन। I'd like to get your opinion on some of the high profile cases जो हमने देखे हैं, और some of the high profile cases जिसकी आपकी opinion है. एक ये सलमान खान के साथ हुआ था, ब्लैक बक का केस. Again, he was in the news. He was convicted. He was, said that he's now free of all charges. Up there are death threats against him. What do you do in cases like this? Is it valid, not valid? क्या इस सिनारियो या आपका क्या रीडिंग है इस केस के बारे में? Again, that depends upon the kind of situation. Now, that death threats he is receiving, those are not good. देखो, अगर कुछ गलती किसी से हो गई, देखो देयर इज़ अ कम्युनिटी। कुछ लोगों के लिए एक पेड़ भी जो है वो पूजनीय होता है, कुछ लोगों के लिए एक जानवर जो है वो पूजनीय होता है। हमारे यहाँ जो गाय को मानते हैं, किसी जगह किसी और चीज़ को मानते हैं। इफ़ यू हर्ट द सेंटिमेंट ऑफ समबडी और अ कम्युनिटी, और इट्स नॉट अबाउट कि अब मैं बड़ा हूँ या वो छोटे हैं,
इफ़ यू कैन सॉर्ट इट आउट, आप माफ़ी मांग लो, ख़त्म हो जाएगा, ऐसा मेरा मानना है कि अगर उसको ख़त्म कर सकते हो तो, स्पेशली इफ़ दिस इज़ अ स्मॉल इशू, सिर्फ इस चीज़ को लेके कि इन्होंने हमारे साथ, हमारी कम्युनिटी के साथ ऐसा गलत कर दिया, इनको नहीं करना चाहिए था, हमारे लिए तो पूजनीय चीज़ है, हमने ज़िंदगियाँ निकाल दी इसको बचाने के चक्कर में, आपने गलत कर दिया, बी इट मिसअंडरस्टैंडिंग, इवन इन दैट सिचुएशन हु इज़ स्टॉपिंग यू टू कम फॉरवर्ड कि यार अगर मानते हो तो गलती हो गई, हम माफ़ी मांगते हैं, ख़त्म करो। जो चीज़ बातों से ख़त्म हो सकती है, उसके लिए आप उसको व्हाई डू यू स्ट्रेच दैट मच? Right. दिस इज़ वन एस्पेक्ट। सेकंड कि इवन फॉर दोज़ थिंग्स, देखो धमकी-वमकी आना तो फिर भी दिस इज़ अ पनिशेबल ऑफेंस, तो उसमें तो एफआईआर होती ही है, उनको सिक्योरिटी मिली हुई है। बट आई वुड सजेस्ट कि ये सॉर्ट आउट हो सकती है, चाहे वो सच है, चाहे वो झूठ है, चाहे वो मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से है, तो एक पब्लिक स्टेटमेंट से ख़त्म हो सकता है। Any last message that you'd like to leave for our viewers? सबसे पहली चीज़ तो ये है कि भाड़ में गई दुनिया, अपने आप को विजिलेंट रखो, भाड़ में गया पूरा सिस्टम। जब तक आप विजिलेंट हो, कोई भी सिचुएशन होती है, इंस्टेड ऑफ थिंकिंग कि मैं इसमें अभी किस तरीके से कहते हैं ना कि लड़ाई झगड़ा करूं, बेटर ऑप्शन ये है कि दिमाग ठंडा रखो और सोचो कि मैं क्या एविडेंस कलेक्ट कर सकता हूँ सिचुएशन में ताकि बाद में काम आए। Beautiful. Because it is a very bad situation, it is an unfair society, it is an unfair system of laws which is working against you. तो अगर किसी सिचुएशन में पड़ गए तो बहुत दिक्कत आएगी, ध्यान रखो, यू वर्क स्मार्ट, Right. ठीक है, एविडेंस कलेक्ट करने हैं बस। Lovely. Thank you so much. Keep safe. Be safe. थैंक It's यू फॉर इनवाइटिंग honestly मी। been exceptional. I've learned so much. And I know I've gone back smarter, more vigilant, and looking forward to creating a safer, happier world for us. आई होप So, सो। thank you.